हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और इसके पहले जो हम एक्सरसाइज 5 का थ्योरी पार्ट को यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थात समानांतर श्रेणी का जो थ्योरी पोर्शन होता है उसको आप उम्मीद करते हैं देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं इस अध्याय में क्या करेंगे, आज का वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 5.1 का। 5.1 के एक एक क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, क्या है दोस्तों, क्वेश्चन को पहले देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और एपी में है तो क्यों है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है तो 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है। तो देखिए समझिए पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ना कि अगर आप 1 किलोमीटर, मान लीजिए कि आप एक टैक्सी बुक करते हैं, ठीक है, तो टैक्सी वाला बोलता है कि आप जो पहला किलोमीटर जाइएगा ना सर तो हम 15 रुपया लेंगे, लेकिन उसके बाद जितना किलोमीटर आप बढ़िएगा, कहिएगा कि 1 किलोमीटर और चलिए तो 8 रुपया फिर लेंगे, फिर कहिएगा कि नहीं 1 किलोमीटर और जाना है तो फिर से 8 रुपया लेंगे। तो समझना है कि जब आप एक टैक्सी बुक किए हैं तो जो वो बोला है ना कि मिनिमम 1 किलोमीटर अगर आप जाते हैं ना तो हम 15 रुपया लेंगे, ठीक है, लेकिन इसके बाद जितना किलोमीटर आप बढ़िएगा ना, मान के चलिए फिर से 1 किलोमीटर अगर आप चलते हैं तो फिर वो टैक्सी वाला आपसे 8 रुपया लेगा। फिर अगर 1 किलोमीटर चलते हैं तो फिर से वो टैक्सी वाला क्या करेगा, आपसे 8 रुपया लेगा, यानी कि पर अतिरिक्त किलोमीटर वो क्या करेगा, 8 रुपया आपसे लेगा। तो यहाँ पे समझना है दोस्तों कि ये जो 15 रुपया है ना आपका, वही क्या है, तो यही आपका दिया गया है कि ए जो है आपका, यानी कि प्रथम पद जो है आपका, फर्स्ट टर्म क्या है आपका 15 रुपया है। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर ये जो हमारा डी दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि अगला बार वो आपसे क्या लेगा, तो अगला बार आपसे लेगा 15 और प्लस में 8 लेगा। ठीक है, फिर जब अगला बार आप जाइएगा तो क्या करेगा, 15 लेगा और प्लस का 8 लेगा और प्लस का क्या लेगा, 8 लेगा। ठीक है, फिर अगला बार जाइएगा तो आपका क्या करेगा, तो 15 तो लेगा ही, साथ में 8 लेगा, प्लस 8 लेगा, प्लस 8 लेगा। तो क्या सर हम इसको ऐसे लिखेंगे, तो नहीं बच्चों, देखिए इसको करना क्या है कि फर्स्ट टर्म आपका ये है, तो हम व्यापक रूप बताए थे। देखिए यहाँ पे आपको डिटेल में बता रहे हैं तो आपको भागना नहीं है, आपको इसका आंसर यही पे हो गया कि हाँ चलिए सर ये 15 हो गया, इसको जोड़ देंगे 23 हो गया, 31 हो गया, 39 हो गया, इस तरीके से। लेकिन इसको हम अच्छे से आपको समझा देते हैं ताकि अगले क्वेश्चन में भी ये चीज काम आएगा। जैसे व्यापक रूप जो होता है ना, जैसे मान लीजिए एपी का व्यापक रूप अगर हम देखेंगे तो एपी का व्यापक रूप क्या होता है, तो ए होता है, उसके बाद ए प्लस डी होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, तो ए प्लस 2d होता है, उसके बाद क्या होता है, तो ए प्लस 3d होता है, उसके बाद क्या होता है सर, तो a प्लस 4d होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है जरा देखिए ना, a के जगह पे तो हम 15 डिसाइड कर ही लिए कि सर बोला है टैक्सी वाला कि सबसे कम जो 1 किलोमीटर होगा, यानी 1 किलोमीटर का 15 रुपया लेंगे, तो हम कहेंगे कि सर देखिए ना a बराबर क्या हो गया, यहाँ पे 15 हो गया। अब हमें बार बार कह रहा है कि 8 रुपया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये 8 हमारा क्या है, तो ये जो 8 रुपया बार बार बढ़ेगा, यही तो हमारा सर सार्व अंतर है। ये क्या दिया हुआ है, तो सार्व अंतर दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि ये कॉमन डिफरेंस आपका दिया हुआ है। तो देखिए एक बार 15 रुपया और अगला बार क्या हो रहा है, 15 प्लस डी, यानी कि 15 प्लस 8 हो गया। अब हम क्या करेंगे सर, तो ये तो हमारा 15 है ये है, और देखिए ना 2 गुना 15 करेंगे, क्योंकि 2 गुना कितना करेंगे, 8 करेंगे, क्योंकि सार्व अंतर तो हमारा 8 है, तो 8 करेंगे। ठीक है, अब जरा देखिए अगला बार क्या करेंगे, 15 करेंगे और प्लस में 3 गुना, तो सार्व अंतर तो हमारा 8 ही है, तो क्या करेंगे, 8 करेंगे। इसी तरीके से क्या करेंगे, बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 15 और 8 के जोड़ेंगे तो 23 आएगा, फिर 8 इसको में से 8 गुना 2 करेंगे तो 16 और 15 कितना हो जाएगा दोस्तों, 31 हो जाएगा। और फिर इसके आगे करेंगे 8 या 24 और 15 अगर आप जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे। अब हमें कह रहा है क्वेश्चन में यहीं पे नहीं समाप्त हुआ, अब कहा कि ठीक है संख्याओं का सूची निकालिए। तो हमारा जो ये आया है, ये जो आया है हमारा दोस्तों, ये आया है संख्याओं का सूची, हम लोग निकाल लिए। संख्याओं का सूची हम क्या किए हैं, तो सूची निकाल लिए कि सर संख्याओं का सूची हमारा ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अभी हम बताएंगे कि इसको हम एक पहला क्वेश्चन है इसलिए हम इसको डिटेल में आपको समझा रहे हैं।
फिर जैसे ही हम दूसरा क्वेश्चन में जाएंगे तो आपको समझाएंगे कि कितना छोटा में बन जाता है, ठीक है। फिर आपको ये भी समझ में आएगा कि ठीक है हम इसी तरीके से पहला को भी बना सकते हैं। देखिए संख्याओं का सूची क्या हो गया, ये हो गया। तो अब कह रहा है कि जो संख्याओं का जो हमारा सूची आया है क्या वो एपी में है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, तो हम बताए थे कि किसी भी पद को अगर हमें देखना है कि वो एपी में, श्रेणी को एपी में है या नहीं है, उसके लिए हम लोग देखते हैं कि सार्व अंतर को देखते हैं कि सार्व अंतर उसका कितना है। तो जरा देखिए ना, इसका अगर हम सार्व अंतर निकालते हैं, अगर डी हम निकाल लें D1 तो क्या हो जाएगा, ये है सर हमारा A2 है, ठीक है। ये क्या है, A2 है। जरा देखिए ये हमारा A2 है, ये हमारा A1 है। हम बताए थे कि A1 A2 सभी जितने भी संख्या होते हैं उसको हम पद कहते हैं। तो ये हमारा प्रथम पद, ये दूसरा पद को A2 से, तीसरा पद को A3 से, चौथा पद को क्या करेंगे A4 से। इस तरीके से हम करेंगे। अब जरा देखिए ना, यहाँ पे हम D निकालते हैं, तो D निकालेंगे D1 तो क्या हो रहा है, तो 23 माइनस 15, तो 23 माइनस का 15 करेंगे तो कितना आ रहा है, तो 8 आ रहा है, ठीक है। D2 अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 31 में से 23 घटाएंगे, तो 31 में से अगर 23 घटाते हैं दोस्तों तो कितना होगा, 8 होगा। और फिर D3 भी निकालिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 39 में से 31 को घटाइएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हम देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, D1 बराबर D2 बराबर D3, यानी सबका सार्व अंतर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि हाँ ये जो है हमारा क्या है सर, ये हमारा एपी में है। तो हम कहेंगे कि दिया ये जो सूची है क्या है, सूची है जो क्या है, सूची है हमारा वो क्या है, तो सूची जो है एपी में है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप सोच रहे हो कि पहला क्वेश्चन बहुत ही बड़ा बता दिए, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको कॉन्सेप्ट वहाँ पे दिया गया है ताकि आपको इस तरह का दूसरा क्वेश्चन भी पूछे तो आपको इजीली आसानी से बन जाए। यहाँ पे ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि इसमें जो 10 क्वेश्चन दिया गया वही हमें आना चाहिए। ये 10 क्वेश्चन बनाने के दौरान हमको इसके आसपास जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ऐसा मेरा उद्देश्य रहता है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि पहले क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने पर पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो देखिए यहाँ पे समझना, जैसे आप साइकिल पहले बचपन में चलाए होंगे, ठीक है, चाहे अभी भी चलाते होंगे, तो साइकिल में जब हम हवा, पहले जमाना में, अब तो ऐसा मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया तो इस तरीके का नहीं हो सकता है, देखे होंगे बहुत सारे लोग। जैसे मान लीजिए कि ये साइकिल का क्या होता था, ये हवा भरने वाला जो पाइप होता था बेलन के आकार का होता था, ठीक है, और उसके बाद ऊपर में ऐसे लगा हुआ रहता था और इसमें डंडा लगा हुआ रहता था, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करते थे, तो ऐसे करके हवा भरते थे, और यहाँ पे एक पाइप ऐसे क्या रहता था, लगा हुआ रहता था, जिसके थ्रू ऐसे करके हम साइकिल में क्या करते थे, भरते थे, ठीक है, हवा, ठीक है। और ये इस तरीके से यहाँ पे ऐसे करके पैर से चापने वाला लगा हुआ रहता था, ठीक है। अब जरा देखिए ना, ये सिलेंडर के आकार का है, ठीक है। तो इसलिए तो यही इसी के बारे में बोल रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। तो हम देखिए यहाँ पे हवा की मात्रा बेलन में है कितना, ये हमें पता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको हम कहेंगे कि सर मान लीजिए ना, माना कि, तो हम मान लेते हैं, माना कि जो बेलन में जो हवा की मात्रा है, बेलन में हवा की मात्रा क्या है दोस्तों, तो हवा की मात्रा को हम मान लेते हैं क्या है, 1 है। हवा की मात्रा क्या मान लिए, 1 मान लिए, ठीक है। तो ये जो हमारा 1 है ना, यही हमको कहेंगे कि सर ये A बराबर 1 हो गया, ठीक है, ऐसा मान लेना। फिर कह रहा है कि जबकि वायु निकालने पर पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो जब पंप मारते हैं ना, तो जितना इसमें हवा रहेगा शेष बचा हुआ, उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। तो चलिए अब A2 जब हम निकालेंगे ना, तो A2 निकालने के लिए क्या होगा, देखिए इसमें अभी तो हम पहला बार हवा इसमें 1 भरा हुआ है, तो अभी तो शेष हमारा टोटल हवा 1 बचा हुआ है, ठीक है। तो शेष हवा, तो यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं कि शेष जो है, शेष हवा जो है, इसमें शेष हवा, और उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। किससे माइनस करेंगे भाई, तो हम माइनस करेंगे। देखिए कह रहा है कि वायु निकालने वाले में प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का, यानी कि यहाँ पे लिखना आपको हवा को माइनस करेंगे किसमें, तो शेष हवा जो बचा हुआ है ना, तो शेष हवा का 1/4 भाग क्या होता है, बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है, बाहर निकलता है,
ठीक है। तो आप जरा देखिए ना, इसको हवा कितना है, अभी शेष बचा हुआ हवा है कितना मेरे पास, तो एक है ना, ठीक है, नहीं लिखे थे यहाँ पे शेष हवा, ठीक है। तो शेष हवा कितना है, एक है, ठीक है। अब एक तो है, अब शेष बचा हुआ कितना है, अभी तो अभी एक बार भी पंप मारे हैं, नहीं मारे हैं, तो नहीं मारे हैं, तो अभी टोटल हवा इसमें एक ही है। तो एक का कितना भाग बोला है, का मतलब होता है गुना, तो शेष हवा एक था, और का मतलब गुना 1/4, तो 1/4 भाग। क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये हमारा निकल गया है A2, तो A2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/4। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4 LCM लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1, तो ये हो गया कितना, 3/4, कितना आ गया, 3/4। तो A2 कितना आ गया, 3/4। उसी तरीके से A3 निकालेंगे। अब जरा देखिए ना, अब हम पंप मारे तो हमारे पास 3/4 हवा इसमें बच रहा है, तो हमेशा क्या करते हैं, शेष हवा बचा कितना, तो 3/4 बचा, था 3/4 माइनस करेंगे, और शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकलता है ना, तो शेष हवा तो अब हमारे पास दोस्तों 3/4 ही है, इसका 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। तो जरा देखिए, 3/4 मेरे पास हवा था, और माइनस की इसको गुना कीजिएगा, तो 3 गुना 1 3, और 4 गुना 4 16, और जब इसको LCM लेंगे तो हो जाएगा 16, और 4 गुना 4 करेंगे 16, तो ये हो गया हमारा 12। ये तो LCM तो आता ही होगा, भिन्न के घटाव किसको नहीं आता है बताइए। अब देखिए 16 है, 16 को एक बार करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 9/16। तो हम देख क्या रहे हैं, तो हम देखें कि A बराबर सर 1 आया है। तो जब हम बताए थे कल थ्योरी वाला पोर्शन में कि देखिए हम लिखते कैसे हैं, A1 A2 ऐसे करके प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो देखिए AP हमारा क्या है, A के जगह पे क्या आया है, A1 के जगह 1 आया है, A2 के जगह क्या आया है भाई, तो 3/4 आया है, ठीक है। अब क्या है, A3 के जगह पे 9/16 है। तो इस तरीके से हम बढ़ते जाएंगे। तो कह रहा है, अब क्वेश्चन में बोला है ना कि ठीक है आप तो लिख तो दिए, ठीक है, कोई सूची हम लिख दिए, सूची बना दिए, तो ये संख्याओं का जो हमारा सूची हो गया है, हमेशा बोला था कि संख्याओं का सूची पहले बनाना है, तो संख्याओं का हम क्या कर दिए, सूची बना दिए कि सर संख्याओं का सूची जो हम निकाल दिए, ये आ गया 1 3/4 9/16 आ गया। अब हमें बोला है कि ये AP में है कि नहीं, आप चेक कीजिए, और है तो क्यों है, ठीक है। तो जरा देखिए ना, हमें AP में चेक करने के लिए बताए थे कि सार्वंतर निकालना है, सार्वंतर को D से हम सूचित करते हैं, तो D निकालने के लिए हम बताए थे कि A2 माइनस A1 करना है। तो देखिए A2 हमारा ये है और A1 ये है, तो क्या करेंगे, तो करेंगे भाई हम 3/4 और माइनस 1 करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जरा देखिए ना, 4 और नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 4 1 LCM तो 4 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आया 3 और माइनस 1, तो कितना हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 2 यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 A2 कितना, 3/4, हाँ ठीक है। अब जरा देखिए 3 माइनस 1 था 2/4 था, कितना आ गया दोस्त, 1 कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब जरा देखिए, अब हम D1 ये निकालें, अब D2 निकालेंगे, तो इसको 9/16 में से 3/4 करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, A3 माइनस A2। तो देखिए ये 9/16 है, तो 9/16 कर दीजिए, और माइनस का कर दीजिए 3/4, तो 3/4 माइनस कर दिए, तो क्या हो गया, 16 और 4 का LCM तो 16 होगा। अब जरा देखिए ना, 9 हो गया माइनस 4 गुना 4 तो 12 हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया है, तो माइनस का 3/16। तो हम देख रहे हैं कि सर देखिए ना, D1 और D2 तो बराबर नहीं आया, तो बताइए ना D1 जो है, D1 नॉट इक्वल टू D2 आया है, और जो दोनों अलग अलग, तो बताइए जब कॉमन डिफरेंस सेम रहवे नहीं करेगा, सार्वंतर जब सेम नहीं रहेगा, तो हम क्या कहेंगे, AP में है, तो कहेंगे कि नहीं सर ये जो है हमारा AP में नहीं है, तो हम कहेंगे कि यह सूची जो है, यह सूची क्या है, यह सूची AP में क्या है, तो नहीं है। और जब है ये नहीं है तो कहानी खत्म, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्या करना है दोस्तों, ये देखिए पहला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में 5.1 में दिया गया है, वो सारे के सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, तभी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, ठीक है, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है। तो ये कुछ वैसा ही क्वेश्चन है दोस्तों जो अभी हम 1 नंबर में बनाए थे, ठीक है। तो मान लीजिए कुआं कैसा रहता है, पहले समझिए, डायग्राम से हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। जैसे बोला ना कि 1 मीटर अगर आप कुआं खुदवाते हैं ना सर, जैसे कि आया मिस्त्री खोदने वाला, जो कुआं खोदने वाला रहता है,
बोला कि देखिए बात ही कर रहा था अभी कि कह रहा है 1 मीटर, जब आप पहला मीटर आप कुआं खुदवाइएगा ना 1 मीटर, तो आपको पैसा है ना जो 150 रुपया लगेगा। कितना लगेगा, इधर हम लिख देते हैं 1 मीटर के लिए आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, तो 150 रुपया आपको देना पड़ेगा। लेकिन आपको हमें जब ज़्यादा आप खुदवाइएगा ना तो आपको डिस्काउंट कर देंगे। अब आपको क्या करेंगे कि 1 मीटर के बाद जब आप कुआं खुदवाइएगा ना तो आपको इतना 150 रुपया नहीं पे करना पड़ेगा, अब आपको 50 रुपया बढ़ेगा। यानी कि जब जब 1 मीटर, अब यहाँ भी 1 मीटर आप खुदवाइएगा ना तो अब यहाँ पे आपको 85 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, 1 मीटर के लिए कितना 50 रुपया लगेगा। अब फिर जब आगे 1 मीटर और आप खुदवाइएगा ना तो आपको 50 रुपया फिर से लगेगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि 1 मीटर फिर हम आगे अगर कुआं खुदवाते हैं ना तो फिर 150 नहीं लगेगा, अब 50-50 के हिसाब से ही बढ़ेगा। तो अब तो हमारा जो है बच्चा है वो समझदार है, तो समझ गया होगा। अब समझ गया होगा सर, क्या समझ गया कि देखिए ना सर, यहाँ पे जो हमारा ए दिया है ना वो क्या है, ए जो दिया है वो हमारा क्या है, तो ये नीचे लिख देते हैं। तो ए जो दिया है ना सर वो हमारा 150 है। अब बार बार 50 बढ़ रहा है। अच्छा, तो बार बार जो हमारा 50 बढ़ रहा है इसका मतलब है कि वो डी दे दिया है। ठीक है, कि बार बार जो 50 बढ़ेगा वही ना डी हो गया। तो देखिए 50 बढ़ गया। ठीक है, तो 50 बढ़ा ना, तो ऐसे हम मान के चलते हैं कि डी हमें नहीं पता है। पहला क्वेश्चन में ऐसा वो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि डी हमें पता ही नहीं है, डी के बारे में नहीं जानते। तो ठीक है, तो हम पहले बनाते हैं। देखिए ए हमारा कितना हो गया 50। अब बोला 50-50 बढ़ जाता है, तो इसका मतलब है कि अगला 1 मीटर जब खुदवाएंगे ना तो 50 तो लगेगा ही 150, लेकिन साथ में 50 रुपया और लगेगा। फिर उसके आगे जब हम जाएंगे तो 150 तो लगेगा ही लगेगा, ये भी 50 लगेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर एक 50 और, यानी 1 मीटर और बढ़ गया तो एक 50 और लगेगा। इस तरीके से फिर हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो जरा देखिए ना, हमारा एक बार में आया 150, फिर कितना आया 150 और 50 कितना हो गया 200, और फिर आगे बढ़े तो 150 और 100 तो कितना हो गया 250। इस तरीके से बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा सीरीज जो आया है क्या एपी में है, पहले चेक करेंगे। तो एपी में हम निकालने के लिए बताए थे दोस्तों, ये हमारा मान लीजिए A1 है, ये हमारा A2 है और ये हमारा A3 है। इसी तरीके से बढ़ते जाएगा। तो हम बताए थे कि जरा डी निकालिए ना, एपी है कि नहीं है इसको चेक करने के लिए तो हम डी ही निकालते हैं। तो D1 निकालेंगे, D1 निकालने के लिए क्या करेंगे A2 माइनस A1 करेंगे। फिर D2 निकालने के लिए क्या करेंगे सर, तो A3 माइनस A2 करेंगे। ठीक है, तो देखिए A1 माइनस A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 कितना है 200 है ना, अब A1 कितना है तो 150 है, तो दोनों को घटाएंगे तो आ गया 50। यहाँ भी A3 कितना है सर, तो 250 है, 250 है। A2 कितना है तो 200 है, तो 200 घटाएं तो कितना आ गया 50। तो हम कहेंगे, तो कह रहा था कि क्यों आखिर एपी में आया है, तो क्यों है एपी में, तो यही तो पूछ रहा था। हम कहेंगे कि ये जो संख्याओं का सूची हो गया, ये हमें पहले सूची निकालने बोला था, तो ये क्या हो गया, ये जो हमारा आया है ना वो संख्याओं का सूची आया है। क्या आया है, संख्याओं का सूची। तो संख्याओं का सूची क्या आया है, तो ये वाला आया है, संख्याओं का सूची हो गया। ठीक है, अब जो सूची है बोला कि एपी में है कि नहीं, तो हम चेक कर लिए। देखिए, तो एपी में होने के लिए हम थ्योरी वाला पार्ट में ही बताए हैं कि कोई निश्चित संख्या से अगर कोई श्रेणी बढ़ता है या कोई निश्चित संख्या से अगर घटता है तो हम उसको कहते हैं कि वो जो संख्याओं का सूची है वो एपी में है। तो देखिए ना, बार बार 50 बढ़ रहा है, यहाँ पे 150 से 200 हो गया, 200 से 250, 250 से 300, ऐसे बढ़ेगा। तो कहेंगे कि सर ये तो एपी में है, लेकिन ये बोला है कि एपी में क्यों है। तो हम लिखेंगे, उसके लिए आंसर लिखेंगे कि यह सूची का क्या है, तो सार्व अंतर क्या है, सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर क्या है, समान है। इसीलिए यह सूची क्या है, इसीलिए यह सूची एपी में है। इसीलिए लिखेंगे कि इसीलिए यह जो है, इसीलिए यह सूची एपी में है, एपी में है। तो ये सब तो आपको लिखने आ जाएगा। ठीक है, हम बोल रहे हैं आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पहला का 4th नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन पहले पढ़िए। कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो पहले यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, जिसको मतलब समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आखिर मिश्रधन होता क्या है।
ठीक है। मिश्र धन क्या होता है, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज का आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो चलिए, अगर आपको नहीं भी पता है तब भी हम बेसिक से बताने का प्रयास करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, हम सबसे पहले समझते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज किसको कहते हैं। तो आप सुने होंगे ना, बैंक में जाते हैं तो जब पैसा जमा करते हैं तो आपको उसके लिए ब्याज मिलता है, यानी उसका इंटरेस्ट मिलता है आपको। तो ब्याज के ऊपर जैसे मान लिया जाए कि 100 रुपया आप जमा किए, तो 100 रुपया आप जमा किए ना, तो एक साल के लिए अगर 100 रुपया जमा करते हैं तब आपको 100 रुपया का 10 रुपया इंटरेस्ट मिलता है। तो आपको इंटरेस्ट मिला कितना, ठीक है, तो कितना मिला, तो 100 रुपया तो आपका जो था जो मिला ही, और एक साल के बाद जो 10 रुपया इंटरेस्ट हुआ ये हो गया 10। तो ये जो हमारा 110 मिला ना, 110, ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका मिश्रधन हो गया। ठीक है, मिश्रधन, यानी मिश्रधन को हम कैसे समझे, तो हम समझे कि सर जो मूलधन जो हम रखे थे ना, जो पैसा आप जमा करते हैं उसको हम कहते हैं मूलधन। तो देखिए 100 रुपया जमा किए थे तो मूलधन तो करवे किए, और उसके बाद जो बैंक के द्वारा जो हमारा ब्याज मिला तो मूलधन प्लस ब्याज को जब जोड़ दिए ना तब हमको क्या मिला, मिश्रधन। ठीक है सर, मिश्रधन तो हम समझ गए। अब जरा चक्रवृद्धि ब्याज हमको समझाइए तो कैसे होता है। तो जरा देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं इंग्लिश में, तो उसको हम CI लिख देते हैं शॉर्ट में। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब जरा देखिए CI कैसे होता है। तो अगर मान के चलिए कि आपका 100 रुपया आप जमा किए, ठीक है, तो 100 रुपया जमा किया और पहला एक साल के बाद आपको क्या हुआ, इंटरेस्ट के साथ 110 रुपया मिला। तो 110 रुपया मिला ना, अब अगला बार जो इंटरेस्ट देगा ना गवर्नमेंट आपको, अगर चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से वो इंटरेस्ट आपको दे रहा है, तो अगला बार ये 100 रुपया पे ब्याज नहीं मिलेगा। अगला बार जो आपको ब्याज मिलेगा ये आपको 110 रुपया पे ब्याज मिलने वाला है। यानी जिस हिसाब से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे रेट आपका 10% था, ठीक है, 10% रेट था, यहाँ भी अगर 10% रेट होगा तो 110 का 10% आपको जो आएगा ना वो 110 तो मिलेगा ही, और साथ में देखिए अगला बार जो मिलेगा वो 110 तो मिलेगा ही, और साथ ही साथ 110 का 10% भी आपको जोड़ के मिलेगा। और फिर जब अगला बार निकालिएगा तो ये जितना आएगा उतना तो मिलेगा ही, और साथ में फिर उसका 10% मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो हमको ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। तो उम्मीद करते हैं ये सब बेसिक चीज आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं इसके क्वेश्चन पे कि आखिर क्वेश्चन को कैसे दिया गया है तो बनाएंगे। ठीक है, तो ये हम बेसिक बात उनके लिए बताएं जो हो सकता है क्लास में नहीं पढ़े होंगे, उनके लिए ये बातें था। लेकिन जरा देखिए ना हम लोग, चलिए देखिए क्वेश्चन है क्या, यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, ठीक है, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो देखिए यहाँ पे 10% राशि जो है हमारा दोस्तों ये मूलधन है। यानी कि हम यहाँ पे अगर एपी में अगर आएंगे ना समांतर श्रेणी में, तो जो पहला बार जो हमारा कोई भी चीज दिया हुआ रहता है वही हमारा पहला पद होता है। तो हम कहेंगे कि सर जो A1 है ना, हमारा ए जो दिया गया है, ये जो हमारा दिया गया है ना वही हमारा क्या है, ये 10,000 रुपया है। और 10,000 रुपया जो ये दिया गया है तो ये एक तरह से ये हमारा राशि है ये, ठीक है, ये प्रथम वर्ष का राशि है। अब जरा सोचिए कि 8% वार्षिक दर से इंटरेस्ट, तो हम बता देते हैं दोस्तों ब्याज के लिए फॉर्मूला क्या होता है। ब्याज के लिए होता है कि मूलधन, ठीक है, मूलधन गुने क्या होता है, समय होता है, और गुने क्या होता है, दर, अब बटा में हम लोग क्या करते हैं 100। इसी को हम लिखते हैं कि SI बराबर P गुने R गुने T, या बटा में क्या होता है 100 होता है। तो ये चीज आपको पहले से ही आना चाहिए, लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं क्योंकि हम शुरू में ही हमको बताएं कि हम उन लोगों को भी मैथ सिखाएंगे जो बचपन जो 8 क्लास 9 क्लास में नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो जरा देखिए ना यहाँ पे पहला हमारा राशि यहाँ पे कितना है, 10,000 है। ठीक है, तो जरा देखिए ना पहला वर्ष का तो ये हो गया। अब हम दूसरा वर्ष का क्या करेंगे, दूसरे वर्ष के लिए यहाँ पे ऐसे दूसरे लिख लीजिए, दूसरे वर्ष के लिए क्या करेंगे कि ब्याज का हम लोग दूसरे वर्ष के लिए ब्याज अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ब्याज अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। तो 10,000 तो है ही, ठीक है, 10,000 क्या है, 10,000 तो दिया गया है। दूसरे वर्ष का ब्याज अगर निकालेंगे तो 10,000 तो दिया गया है ही। रेट कितना है दोस्तों, तो रेट है हमारा 8%, तो 8% कर दिए, और समय कितना 1 साल, बटा में 100 कर दिए। तब देखिए 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, कितना आ गया 800 हो गया।
कि ये हमारा क्या आया, दूसरे वर्ष का जो है ब्याज आया, यानी 1 साल तक आप पैसा जमा किए तो 100 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। अब दूसरा वर्ष का हमारा राशि कितना होगा, तो दूसरे वर्ष का अगर हम राशि की बात करें तो दूसरे वर्ष का जो राशि होगा वो हम बताए थे कि इतना में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट को जोड़ेंगे। तो देखिए ये 10,000 रुपया आपका क्या था, 10,000 रुपया जो था आपका क्या था, तो ये 10,000 रुपया जो दिया गया था राशि था, और यहाँ मूलधन था, और 800 रुपया आपको ब्याज मिला। तो टोटल हो कितना गया, तो 10,800 रुपया दूसरे वर्ष का राशि हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो ये हो गया हमारा दूसरा वर्ष का। अब हम क्या करेंगे, तो दूसरे वर्ष का क्या करेंगे, तो दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे, ठीक, सॉरी तीसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे, ठीक है। दूसरा वर्ष के लिए तो कंप्लीट हो गया। अब तीसरे वर्ष का क्या निकालेंगे, तीसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तो तीसरे वर्ष का ब्याज के लिए क्या हो गया, इस बार अब मूलधन हमारा क्या हो गया, ये हम बताए थे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये हमारा मूलधन हो गया। तो देखिए इस बार मूलधन कितना हो गया, 10,800। इंटरेस्ट कितना है, तो इस फॉर्मूला पे हम लगाएंगे, इंटरेस्ट हमारा कितना है, तो 8% है, और 1 साल के लिए निकालना है, तो 1 से गुना करेंगे, नीचे में कितना करेंगे 100। अब जरा देखिए ये 0 से 0 खत्म हो गया, अब 8 से यहाँ पे गुना करेंगे, तो 8 गुना 8 कितना हो गया, 64 का 4 बचा 6 हुआ, 8 का 0 6 करेंगे, और 8 का 8, यानी 864 रुपया इंटरेस्ट हुआ तीसरा वर्ष का। अब तीसरे वर्ष का राशि कितना हुआ, जरा देखिए तीसरे वर्ष का अगर हम राशि की बात करें, तीसरे वर्ष का राशि की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये तो हमारा था ही 8, ये मूलधन तो था रहेगा ही, और साथ में इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो 864, तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 4, और ये 6 हो गया, और फिर 8 8 16 का 6 1, और ये कितना हो गया, 1 मिनट, 4 6 8 8 16 का 6, और 1 हो गया, और 1 हो गया। तो इस तरीके से हो गया। तो हुआ क्या, देखिए पहला वर्ष में हमारा राशि कितना था, इतना, दूसरा वर्ष का राशि क्या आया, ये, तो ये हमारा क्या हो गया, ये A2 हो गया, ठीक है। और जो तीसरा वर्ष का राशि आया वो क्या आया, A3 हो गया, ठीक है, A3 हो गया। तो अब हमें क्या करना है, एक सूची मिल गया, संख्याओं का सूची हमें क्या मिला है, तो संख्याओं का जो सूची मिला है दोस्तों, संख्याओं का अगर हम सूची की बात करें तो हम लिखेंगे सर कि A1 A2 A3 ही तो लिखते हैं। तो A1 हमारा कितना है, तो हमारा है 10,000 रुपया, ठीक है। A2 कितना आया है, तो 10,800 आया है। A3 कितना आया है सर, तो 11,664 आया है। तो कहेंगे कि ये जो सूची दिया गया है, बोला है कि बताइए जो सूची आया वो AP में है कि नहीं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम बार बार आपको बताते हैं कि D निकालना है, सूची AP में है कि नहीं उसको ज्ञात करने के लिए हम D निकालते हैं। तो जरा देखिए ना, D1 निकालेंगे, फिर D2 निकालेंगे, तो D1 बराबर हम बार बार बताते हैं A2 माइनस A1 करना है, और D2 निकालना है। देखिए ये हमारा A1 हो गया, ये क्या हुआ, तो A2 हो गया, और ये क्या है, A3 हो गया। तो जरा देखिए D1 बराबर क्या कर दिए, A2 माइनस A1, फिर A3 माइनस A2 करेंगे, तो A3 माइनस क्या करेंगे, A2 करेंगे। तो ये बात तो आप समझ रहे होंगे ना। अब इसको बार बार लिखने का जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट इसमें से इसको घटाएंगे, फिर इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, इसको लिखने का जरूरत नहीं है। जरा देखिए 10,800 में से 10,000 घटाइएगा, 10,800 में से 10,800 में से आपको घटाना है 10,000 को, तो घटाइएगा तो पता चला 800 आ गया, ठीक है। और जब हम 11,664 में से घटाएंगे 10,800 को, तो घटाइए ना, कितना आ रहा है, तो 0 में से 4 में से 0 गया था, क्या हो गया 4, और 6 में से जब हम इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 में से जब इसको घटाएंगे तो ये कितना हो गया दोस्तों, 6 में से 0 घटाएंगे तो कितना हो गया, 6 हो गया। उसी तरीके से फिर 16 में से 8 गया तो कितना हो गया, 864 हो गया, ठीक है। और फिर ये हो गया इस तरीके से। तो अब जरा देखिए ना, यहाँ पे 864, तो क्या D1 और D2 बराबर आया है, तो देख रहे हैं नहीं सर, D1 जो है D2 के बराबर नहीं आया, यानी D1 D2 है क्या, सार्व अंतर है। तो सार्व अंतर जब समान नहीं आया तो क्या ये सूची जो है क्या AP में होगा, तो नहीं होगा। तो ये सूची AP में होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि जो सूची है वो क्या है, ये सूची जो है हम कहेंगे कहता है जो हमारा सूची है वो सूची जो है वो क्या है, सूची AP में नहीं है, AP में नहीं है। बाकी सभी क्वेश्चन में हम लिखते आ रहे हैं कि AP में नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्यों भी पूछा है कि क्यों नहीं है, तो हम कहेंगे कि सूची AP में नहीं है क्योंकि हमारा
सार्व अंतर समान नहीं है। क्या लिखेंगे? तो सार्व अंतर जो है वो समान नहीं है। वो क्या है? तो समान नहीं है, इसीलिए ये जो है एपी में नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसमें 5.1 में जितने भी फर्स्ट नंबर का जो 1, 2, 3 और 4 जो क्वेश्चन दिए गए थे, सभी क्वेश्चन जो है अलग अलग कॉन्सेप्ट पे आधारित थे। और इसमें ये हो सकता है कि ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया हो। तो समझ में नहीं आने का रीजन है कि ये भी हो सकता है कि पिछले क्लास में आप अच्छे से नहीं पढ़े होंगे। तो इसके बाद जो भी क्वेश्चन है वो सब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आया होगा तो एक बार दो बार आप वीडियो को देखिए, जरूर समझ में आएगा। हम प्रयास किए हैं समझाने का। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों। दूसरा में दिया गया है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद और सार्वंतर निम्नलिखित है। यानी कि इसमें किया क्या है, आप देखिए जितना क्वेश्चन जो फर्स्ट नंबर में जो आप लोग परेशान हो गए, आप देखिए यहाँ से इतना आसान आसान क्वेश्चन आपको मिलेगा। दिया हुआ है, पहला में कह रहा है कि ए जो दिया गया है वो कितना दिया हुआ है, ए बराबर दे दिया आपको कि 10, यानी प्रथम पद 10 दे दिया है। उसके बाद ये भी कह दिया कि जो सार्वंतर है यानी डी जो दिया गया है वो भी 10 है। तो बोला है ना कि पहले तो सार्वंतर दिया, अब एपी लिखना है। ठीक है, एपी के प्रथम 4 पद लिखना है। तो प्रथम 4 पद का मतलब क्या हुआ दोस्तों? देखिए प्रथम पद तो ये दिया गया है, तो हम लिखेंगे कि सर एपी जो हमारा होगा ना वो होगा प्रथम पद। एक बात तो पहले समझ लीजिए, ये क्वेश्चन बताने से पहले आपको बता देते हैं कि एपी का एक व्यापक रूप होता है। एपी का अगर हम बात करें व्यापक रूप, अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताए थे, एक बार फिर से यहाँ पे बताते हैं। एपी का जो व्यापक रूप होता है ना वो क्या होता है, तो ए प्लस डी। ठीक है, पहला तो होता है क्या, पहले होता है ए, फिर होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तभी आपका क्वेश्चन जो है बहुत सारा क्वेश्चन आसानी से बनेगा। ए प्लस 3d, फिर ए प्लस 4d, इस तरीके से आप बढ़ते जाएंगे तो लास्ट में आएगा ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये व्यापक रूप, इसको आप ध्यान रख लीजिए। चलिए उसको हम हटा देते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्या करा था, एपी लिखना है। तो देखिए ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, तो उसी के हिसाब से करिए। तो ए हमारा एपी लिखना है ना, तो पहले 10 लिख दें। फिर क्या है, ए प्लस डी, तो लिखेंगे ए प्लस डी। तो ए हमारा 10 है और डी कितना है, तो डी भी 10 है, तो 10 लिख दिए। अब जरा देखिए ना, ए प्लस 2d होता है ना, तो ए लिखिए, ए तो 10 ही है, अब प्लस 2 गुना डी, तो डी कितना है 10 है, तो 10 लिख दिए। अब जरा देखिए ना, तीसरा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए सर तीसरा लिखना है। ठीक है, तो ए लिखिए, अब प्लस में 3d लिखिए, तो ए लिख दिए, अब प्लस 3 इंटू डी करेंगे तो 10 हो गया। तो देखिए ना, ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब बोला था कितना, इसमें कितना पद लिखना है, तो प्रथम 4 पद। तो देखिए एक पद दिया था तो 3 पद लिखे, एक पद और लिख लीजिए। तो जरा देखिए ना, यहाँ पे करेंगे तो 5वां पद लिखना है ना, तो ए लिखेंगे और प्लस में क्या करेंगे, 4d करेंगे, तो 4 इंटू डी कर दिए। अब जरा सॉल्व करेंगे तो ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 है तो 10 लिखेंगे, 10 और 10 कितना हो गया, 20। और इसको करेंगे, बहुत सारा बच्चा क्या करेगा कि इसको 2 में 10 से गुना कर देगा, और 2 में 10 से गुना करेगा और 10 को जोड़ेगा, तो वो तो सही करेगा। लेकिन कुछ महारथी जो बच्चे होंगे वो ऐसे करेंगे कि पहले 10 को 2 में गुना, 2 जोड़ देंगे और फिर 10 से गुना करेंगे, तो वो गलत कर देंगे। तो यहाँ पे पहले आपको बोर्ड मास पढ़ेंगे, पहले गुना करना है फिर जोड़ना है। तो 2 गुना 10 कितना हो गया, 20, और 10 कितना हो गया, 30। इसी तरीके से फिर क्या करना है, 40 हो गया। फिर इस तरीके से अब देखना, देखिए 10, 20 हो रहा है, 20 से 30, 30 से 40, इसी तरीके से क्या हो जाएगा, 50, 60, ऐसे बढ़ते जाएंगे। अब कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोला था कि एपी लिखना है, तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से बोला था कि जबकि प्रथम कितने पद, 4 पद लिखना था, तो एक तो 10 दिया हुआ था, तो 1, 2, 3, 4, यहीं तक 50 तक ही लिखना था, तो 50 तक ही लिख दीजिए, हो गया आपका आंसर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसी का सेकंड नंबर। तो अब सेकंड नंबर में होगा क्या, तो सेकंड नंबर में देखिए ये व्यापक रूप जो आपको बताए हैं ना, उसको एकदम ध्यान से रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे ए और डी बदल गया। अब इस बार कितना दिया हुआ है सेकंड नंबर में, ए जो दिया गया है वो -2 है और डी कितना दिया गया है, 0 दिया है। तो यहाँ पे जरा सोचिए ना कि ए दिया गया है -d और डी क्या दिया गया है, 0। तो देखिए व्यापक रूप क्या है, यानी इसको हम पता है इंग्लिश में अगर हम कहेंगे ना, तो या तो इसको हम कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी कहते हैं। तो जो लोग इंग्लिश में समझना चाहते हैं उसको भी समझ सकते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ एपी भी यही होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करना है, उसी के फॉर्मेट पे फिट करना है। पहले ए है ना, तो ए की जगह पे क्या है, -2, तो -2 लिखेंगे। अब डी में क्या है, 0, यानी कि गैप जो होना चाहिए किसका होना चाहिए, 0 का। तो देखिए ए प्लस डी है, तो ए प्लस डी की जगह क्या, ए तो यहाँ पे -2 है और डी में क्या है, 0, तो 0 करेंगे। अब जरा सोचिए फिर क्या है, ए प्लस 2d, तो ए प्लस 2d है दोस्तों, तो ए की जगह पे तो -2 करेंगे। अब फिर देखिए ना, प्लस
2 गुना क्या करेंगे 0, तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। फिर अगर हम आगे देखेंगे तो -2 और प्लस 3 गुना क्या करेंगे 3 गुना 0 करेंगे, क्योंकि डी तो 0 ही दिया है तो 0 करेंगे। उसी तरीके से कितना बोला है 3 पद लिखने, 1 2 3 हो गया। अब जरा सोचिए इसको सॉल्व करिए, यही तो हमारा एपी आएगा। देखिए ना एपी क्या हो गया -2 हो गया, -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही होगा ना। फिर -2 है गुना 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो -2 ही रहेगा। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, यहाँ 3 गुना 0, कोई भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो 0 ही रहता है। फिर क्या हो गया दोस्तों -2, तो यहाँ पे क्या हो रहा है एपी जो हमारा बना वो -2 इस तरीके से आपका एपी बन गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सब समझ में आपको आ रहा होगा। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन उसी का दूसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन में है। ए का दिया हुआ है 4 और बी का, अब तो ऐसा मानते हैं दोस्तों कि आप जो है आप बना सकते हैं इसको। ठीक है, इसी फॉर्मेट पे फिट करना है फिर से। तो ए के जगह पे क्या है 4 है तो 4 लिखेंगे, और फिर क्या ए प्लस डी है तो ए प्लस डी को क्या करेंगे 4 लिखेंगे और प्लस -3 करेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे ए प्लस 2d, तो ए और प्लस 2 इंटू डी, तो 2 करेंगे और डी के जगह पे -3 है तो -3 कर देंगे। फिर क्या करेंगे ए प्लस 3d, तो ए प्लस 3 इंटू क्या है डी के जगह पे -3 है तो -3 करेंगे। फिर अगर मान लीजिए 3 टर्म और लिखना था ना, तो चलिए हो गया। तो यही हमारा एपी है, अब इसको सोल्व कर दीजिए। एपी हमारा क्या हो गया जरा देखिए ना 4 आया है, अब इसको गुना करेंगे दोस्तों तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 3 चला गया तो क्या हो गया बताइए, 4 में से 3 गया तो 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ना 4 है और यहाँ पे कितना है प्लस है, और यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए 4, देखिए ऐसे लिखिए 4 प्लस -3 गुना 2 तो कितना हो गया -6, और फिर जब इसको प्लस माइनस करेंगे तो 4 -6 हो जाएगा। अच्छा एक बार एक काम करते हैं, एक स्टेप और बढ़ा ही देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 4 और माइनस का 6 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और माइनस का कितना हो जाएगा 9। जब हम अगला बार इसको लिखेंगे तो एपी बराबर क्या हो जाएगा जरा देखिए ना 4 होगा, फिर 1 आएगा, फिर यहाँ पे 4 में से 6 को घटाएंगे तो कितना हो गया -2 हो गया। फिर यहाँ पे आएंगे तो कितना हो गया दोस्तों 9 में से 4 गया तो कितना हो गया -5 हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारा आ गया वो क्या आ गया एपी आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न को, यानी कि हम लोग 3 नंबर देख लिए, अब हम लोग देखते हैं 4th को। ठीक है, तो 4th विषय में भी इसी, अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके सभी प्रश्नों को आप बना सकते हैं। अब देखिए इस बार डी का क्या हुआ, ए और डी चेंज हो गया, तो ए और डी चेंज होगा तो ए भी उसका क्या हो जाएगा चेंज होता है। ए का बराबर दिया है -1 और डी का दिया हुआ है 1/2, तो उसी फॉर्मेट पे फिट करना है। ए का वैल्यू क्या है 1 है तो 1 लिखेंगे, और फिर क्या है ए प्लस डी करना है। तो अब तो याद हो गया आपको, तो -1 और प्लस का क्या करेंगे 1/2, फिर क्या करेंगे तो ए लिखेंगे तो -1 है और प्लस क्या करना है 2d, तो 2 गुना 1/2 करेंगे 2 इंटू डी। ठीक है, और उसी तरीके से -1 और फिर क्या करेंगे देखिए यहाँ पे प्लस नहीं करना है, यहाँ पे क्या करेंगे -1 और प्लस 3 इंटू डी, तो 3 इंटू डी ये हो गया। इस तरीके से 3 पद लिखना था तो 3 पद लिख दिए। और जरा देखिए ये हमारा क्या आएगा एपी आएगा। और जरा देखिए ना एपी बराबर इसको सोल्व करिए तो 1 हो गया, और यहाँ पे करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, ऐसा सोच के बनाना है। तो एलसीएम अगर लेते हैं तो ये क्या होगा 2 होगा। अब देखिए -2 हो गया और प्लस का 1 हो गया। ठीक है, अब इस तरीके से चलिए आगे हम करते हैं। तो यहाँ पे कितना है देखिए, इसको अगर करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, -1 और +1 इसको करेंगे दोस्तों, इधर एक ही बचा ना, तो -1 + 1 ये क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पे करेंगे तो देखिए ना -1 है और इधर के क्या है 3 गुना 1 तो 3/2 हो गया। तो 3/2 जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो एपी हमारा क्या आएगा देखिए, 1 में तो ये तो पूरा तरीके से सोल्व हो गया है, इसको -2 में से 1 चला गया तो क्या बचा, तो -1/2 बचा। फिर क्या हुआ 0 हुआ। फिर क्या हो जाएगा जरा देखिए ना, इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस, इसको यहीं पे सोल्व कर देते हैं फिर यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसको यहाँ सोल्व करेंगे तो क्या होगा 2 को करें कुछ नहीं तो 1 है ना, देखिए ना। अब 2 को इसको सोल्व करेंगे तो -2 होगा और प्लस का 3 होगा, बटा में क्या होगा 2, तो इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 आएगा बताइए, तो 1/2 आ गया। तो इसी को क्या लिखेंगे 1/2। तो ये जो हमारा आया है दोस्तों, ये क्या आया है एपी आ गया है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हमारा सेकंड नंबर का ये लास्ट नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो लास्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो यहाँ पे ए कितना दिया गया है लास्ट नंबर क्वेश्चन में दोस्तों, ए जो दिया गया है वो आपका दिया गया है -1.25 दिया गया है। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या दिया गया है -0 कितना दिया गया है -0.25 दिया गया है। ठीक है, तो अब जरा देखिए ना इसी फॉर्मेट पे आपको फिट करना है। ए और डी दिया रहे
और आपको लिखना है ए पी, तो ऐसे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ऐसे बढ़ते जाना है। तो ए लिखना है, तो पहले हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस का 1.25 है, ठीक है। फिर दूसरा में लिखेंगे ए प्लस डी, तो ए की जगह पे क्या है -1 पॉइंट, और बड़ा ही सावधानी से क्या करना है सोल्व करना है। ए प्लस, और प्लस में क्या करेंगे यहाँ भी माइनस दिया गया है, ठीक है, यहाँ भी माइनस दिया गया है, तो ऐसे लिखेंगे -0.25 डिग्री, ठीक है। अब जरा देखिए ना, ये हमारा पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, अब तीसरा टर्म लिखेंगे तो ए प्लस 3d करना है ना इस बार। तो ए इसमें आप लोगों को लगता होगा कि मोबाइल में हम सोल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल में क्वेश्चन दिया गया है, इसी को देखते हैं, ठीक है। तो ये मैं समझिएगा कि हम देख के बनाते हैं। तो देखिए बहुत सारा बच्चा ऐसा सोचते हैं, इसलिए हम ये आपको दिखा दिए। अब जब देखिए यहाँ पे क्या है, ए है, ए प्लस डी है, फिर क्या है ए प्लस 2d करेंगे, तो ए की जगह पे क्या है -1.25 करेंगे, ए हो गया। अब प्लस का क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे ए प्लस डी हुआ, तो ए प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए प्लस 2d होगा, तो 2 करेंगे और गुना करेंगे डी से, तो डी कितना है माइनस का 0.25 है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी कितना टर्म, अभी जी ही टर्म हुआ है, एक टर्म और लिखना है। तो देखिए ना, ए प्लस क्या करना है 3d इस बार ना, तो ए का वैल्यू क्या है -1.25 है, और प्लस का 3d करेंगे तो डी के वैल्यू दिया हुआ है -0.25 है। अब जरा इसको सावधानी से सोल्व करना है। बहुत सारा बच्चा है जो है यहाँ तक तो कर लेंगे, लेकिन उनको सोल्व करने में ही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं हम। जरा देखिए ए पी बराबर है दोस्तों, यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं होगा, -1.25 है तो यही रह जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिए ना, यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। जरा देखिए 1.25 है तो इसको लिख दीजिए, प्लस माइनस क्या होगा दोस्तों, तो माइनस, और क्या है 0.25, तो 0.25 लिख दिए, है ना। इसको एक स्टेप और करेंगे सोल्व, तब जाके आएगा आंसर। अब जरा देखिए यहाँ पे -1.25 है तो -1.25 लिख दीजिए। अब जरा देखिए ना, इसको 2 से गुना करेंगे, तो जरा 2 से गुना करिए, तो बहुत सारे बच्चे तो गुना करने में ही गलती कर देंगे। तो देखिए कैसे गुना करेंगे, देखिए प्लस माइनस तो माइनस हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो माइनस यहाँ लिख देते हैं। अब 2 से इसमें गुना करना है, तो जरा देखिए ना 0.25 है, इसको हमको क्या करना है 2 से गुना करना है। तो 2 से गुना करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 में 5 से करेंगे तो कितना हो गया 10, एक बचा, 2 दूनी 4 और एक कितना हो गया 5, हो गया ना। अब बहुत सारे बच्चा क्या करेंगे कि यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, अब आ जाएगा उसका आंसर 5। तो ये जो कि बहुत बड़ा गलती करेंगे, क्योंकि देखिए होता क्या है कि गुना जब हम करते हैं तो जितने अंक के बाद डेसिमल रहता है, यहाँ पे 2 अंक के बाद अगर दशमलव है तो 2 ही अंक के बाद देंगे, तो यहाँ पे दशमलव पड़ेगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 0.50, या फिर 0 आपको नहीं लिखने का मन है तो नहीं लिखिए, क्या ही दिक्कत है। तो जरा देखिए ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, लिख सकते हैं 0.50 लिख दिए, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व किए, तो कितना आ गया, इतना आ गया। अब जरा देखिए इसको ब्रैकेट में लगा देते हैं, क्योंकि माइनस माइनस है तो सबको ब्रैकेट में लगा देते हैं, देखने में ठीक लगेगा। ऐसे लग ना रहा है कि अलग अलग कहाँ है। अब जरा देखिए इसको सॉल्व करना है, इसको भी उसी तरीके से -1.25 लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पे प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, इस बार 3 से गुना करेंगे, तो 3 से इसी तरीके से जब गुना करिएगा, इसको 3 से जब हम गुना करेंगे तो होगा क्या, ये तो 75 हो जाएगा जब गुना कीजिएगा तो, 2 अंक के बाद यहाँ पे ये हो जाएगा, तो 0 पॉइंट क्या आ गया दोस्तों 75 आ गया, ठीक है। अब नहीं सिर्फ है, अब जरा इसको सोल्व करेंगे तो पहला तो रह जाएगा -1.25 रहेगा। अब जब इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो होगा क्या कि देखिए माइनस में भी है माइनस में भी है, तो दोनों जुट जाएगा। तो दोनों जुटेगा कैसे, तब जोड़ना आप लोगों को सिखा देते हैं। जैसे 1.25 और फिर क्या है 0.25 है, तो 0.25 है, तो देखिए कैसे लिखा जाता है, तो 0 है ना, तो आप पॉइंट से आपको लिखना है, तो पहले पॉइंट लगा दीजिए, उसके बाद कितने अंक है 2 अंक, तो 2 और 5 है, तो 2 और 5 लिख दिए, 0 लिख दिए। अब जोड़ दीजिए, तो 5 5 10 का 0, 1 बचा, 2 2 4 और 1 5 हो गया, और फिर इधर 1 है तो 1 लिखेंगे, और पॉइंट है तो पॉइंट लगाएंगे, तो कितना हो गया 1.5। तो देखिए दोनों में माइनस था, तो हम क्या करेंगे माइनस लिख देंगे, और कितना आया है 1.50 आया, तो 1.50 हो गया, ठीक है। अब जरा देखिए, अब ये हमारा सोल्व हो गया। अब इसमें आइए, इसमें क्या है माइनस का 1.25 है, और कितना है माइनस का 50 है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हम अब आप जोड़ लेंगे। इस तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 50, यहाँ पे कितना लिखेंगे 50, और जब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा जरा बताइए ना, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, पॉइंट है तो पॉइंट, तो 1.75, यहाँ पे 1.75 हो गया, ठीक है। उसी तरीके से जब हम इसको करेंगे दोस्त तो क्या हो जाएगा, जरा देखिए ना, -1.25 है, 75 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे इस बार क्या कर दीजिए 75 कर दीजिए। जरा देखिए 75 अगर हम करते हैं तो 5 5 10 का 0, 1 बचा,
और 7 दूनी 9 और 1 10 का 0 1 बचा, और यहाँ पे कितना हो गया 2। अब पॉइंट है तो पॉइंट, तो क्या आ गया दोस्तों, जब यहाँ पे हम इसको तो देखिए ये इसको यहाँ लिखें, इसको यहाँ लिखें और इसको यहाँ लिखें, ये वाला लिखें, और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आया है 2 आया है। तो इस तरीके से क्या आया है 2 माइनस में 2 आया है, तो यहाँ पे -2.0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर 2 ही लिख सकते हैं। तो ये हमारा AP आया है और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कैलकुलेशन भी समझ आए, बस इसमें कैलकुलेशन ही बताना था, और बाकी तो आप समझते हैं कि A+D करना है, +2D A+3D A+4D, ये अच्छे से आपको पता चल गया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सार्वंतर, यानी कि आपको A बताना है और आपको D बताना है कि क्या है। तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है 3 है 1 है, तो A क्या होगा, A जो हमारा प्रथम पद, जो स्टार्टिंग में AP का जो पहला संख्या होता है उसी को हम प्रथम पद कहते हैं। तो A कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और D कैसे निकालते हैं, तो जरा देखिए ना, AP हमारा है क्या, AP है हमारा 3 है 1 है, उसके बाद कितना है -1 और -3 है, यही तो है। तो जरा देखिए ना A2 है, ये हमारा A1 है, ये A2 है, तो A2 -A1 करते हैं तो 1 में से 3 को घटाएंगे, 1 में से 3 को घटाएंगे दोस्त तो कितना हो जाएगा -2। तो D कितना हो गया, तो A हमारा 3 आ गया, D हमारा क्या आ गया -2। अगर हम इसमें से भी इसको घटाते हैं, जैसे देखिए अगर हम दूसरा काम ये भी कर सकते हैं, कहते थे अब तुम सोच रहे हो कि सर आप तो बताए थे कि A1 में से या तो A2 में से A1 को घटाओ या फिर A3 में से A2 को घटा दो। तो देखो ना बाबू, A3 में से भी अगर A2 को घटाओगे, A3 -A2 भी करोगे तो A3 कितना है -1 है और माइनस है, और A2 कितना है 1 है। तो जरा देखो ना -1 और -1 -2 ही तो आया, तो किसी में भी किसी को घटा सकते हैं, आंसर हमारा क्या आएगा वही आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना था इसमें कि प्रथम पद क्या होगा और उसका सार्वंतर क्या होगा, तो ये चीज़ हम निकाल चुके हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। अब जरा देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दूसरा का हमारा दिया गया है क्या -5 है। तो देखिए दूसरा ये हमारा पहला का हो गया, इसी में अगर हम दूसरा का देखें तो दूसरा में क्या हो जाएगा, दिया गया है -5, तो A हमारा क्या हो गया -5 हो गया, ठीक है। और D क्या होगा, तो D को हम क्या करेंगे, दूसरा में से पहला को घटाएंगे, तो -1 -5, तो ऐसे लिखना है ताकि आपका गलत नहीं हो। अब जरा सोचिए इसको सॉल्व करेंगे तो -1 तो है ही, माइनस क्या हो गया प्लस, और 5 करेंगे तो -1 चला गया तो बचा क्या 4। तो हमारा A कितना हो गया -5, अब सार्वंतर कितना हो गया 4। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन तो आप खुद से बना ही सकते हैं। अब जरा देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, तो अब 3 नंबर क्वेश्चन अगर हम छोड़ देंगे तो कहेंगे कि सर आप तो मेन और फ्रैक्शन वाला ये जो भिन्न वाला है तो आप छोड़ ही दिए, तो उसको छोड़ेंगे नहीं दोस्त, सब बता देंगे। ठीक है, जिनको जो हो सकता है कि कोई बच्चा कोई इसमें प्रॉब्लम हो सकता है कोई बच्चा भिन्न वाला बना ले, है ना, दूसरा में ही प्रॉब्लम हो। अब जरा देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर सबसे पहले तो हमें लिखना है कि A क्या है, सार्वंतर क्या है। तो A तो दोस्तों जो पहला हमारा जो संख्या वही हमारा A है, तो 1/3 A हो गया। D है के लिए हम बताए हैं कि हमको दूसरा टर्म में से पहला टर्म को घटाना है, तो दूसरा टर्म क्या दिया है 5/3, और पहला टर्म हमारा पहला पद हमारा क्या दिया है तो 3 दिया है। तो टर्म बोलते हैं तो आपको घबराना नहीं है, जो हम हिंदी में पद कहते हैं ना उसी को इंग्लिश में हम टर्म कहते हैं। ठीक है, इसी बात का, और कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखिए ना, इसको जब LCM लीजिएगा तो 3 ही ना आएगा, तो 5 - 1 करेंगे दोस्त तो हमारा आ जाएगा कितना, 5 में से 1 3/3, तो कितना हो गया 1। तो सार्वंतर कितना हो गया दोस्त, तो सार्वंतर जो है हमारा 1 हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया, यानी पहला पद हो गया, प्रथम पद ये, सार्वंतर 1 आ गया। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं ना हुआ है, 5/3 में से 1/3 को घटाना था, तो हो गया कितना, 5 में से 1 गया, ओहो गलती हो गया है, तो 5 में से 1 जाएगा दोस्त, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 ना होगा, तो 4/3 सार्वंतर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब जरा देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमको देखना है, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन को जरा इसको हम मिटा लेते हैं यहाँ से। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है जरा सोचिए, फोर्थ नंबर में अगर हम देखते हैं तो फोर्थ नंबर है क्या, फोर्थ नंबर में देखिए पहला पद जो हमारा दिया गया है वो दिया गया है, तो A बराबर हो गया 0.6। ठीक है, A बराबर कितना हो गया 0.6। अब अगर D निकालेंगे तो हम बार बार कहते आए हैं कि सर दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं। तो देखिए ना बहुत सारा बच्चा तो निकाल के बता भी दिया आंसर कि क्या होगा, तो 1.7 है, 1.7 को हम 0.6 घटाएंगे, तो बहुत सारे बच्चा इसमें घटाएंगे कैसे पता है, घटाएंगे कैसे जो जरा जानते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चा करेंगे 1.7 लिखेंगे, ठीक है 1.7 लिखेंगे और 6 को यहाँ पे घटाएंगे और वो क्या कर देंगे, बहुत बड़ा पाप कर देंगे।
तो ऐसे कभी भी नहीं करना है दोस्तों। तो हमें लिखते कैसे हैं, तो यहाँ पे 1.7 लिख देंगे, और यहाँ पे देखिए पॉइंट है ना, तो पहले पॉइंट को लिखना है, उसके बाद कौन सा डिजिट है तो 6, उसके बाद इधर कौन सा डिजिट है तो 0। तो जरा घटाएंगे दोस्तों, तो 7 में से 6 गया 1 हो गया, पॉइंट है तो पॉइंट, 1 में से 0 गया तो 1, तो कितना आया हमारा, तो 1.1 आया है। तो जो हमारा सार्व अंतर आया है 1.1, ठीक है, कितना आया 1.1, तो सार्व अंतर कितना हो गया 1.1। इसी तरीके से हो सकता है आप सोच रहे हो कि सर ये तो पॉइंट वाला है, अगर अगला में घटाएंगे तो क्या इतना ही आएगा, तो देखिए तीसरा टर्म जो हमारा दिया गया है वो दिया गया है 2.8, और उसमें से दूसरा पद हमारा क्या है 1.7, तो 1 माइनस 1.7 को भी घटाएंगे मेरे दोस्त, तो उतना ही आने वाला है। 8 में से देखिए इसको ऐसे लिखिए 2.8 और 1.7, तो देखिए 8 में से 7 घटाएंगे 1, 2 में से 1, तो 1.1 ही ना आया। तो कहीं से भी आपको घटाते हैं, या तो आप A2 में से A1 को घटाइए या A3 में से A2 को घटाइए, सार्व अंतर हमेशा क्या आता है, समान ही आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो AP में दिया गया था तो ये निकाल लिए, सार्व अंतर निकाल लिए, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, अच्छा तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना, तीसरा तो हम लोग बता दिए ना, तीसरा नंबर तक हो गया है। तो चलो देखिए ना, अब हम लोगों को देखना क्या है, तो 4th नंबर क्वेश्चन देखना है। 4th नंबर में पहला नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन AP है, यदि कोई AP है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें बताना है कि AP है कि नहीं, तो ये क्वेश्चन सबसे पहले क्या चेक करना है, AP है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन में दिया गया है 2, 4, 8 और 16 है, यही है ना, तो 2, 4 है, देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है 2, 4, 8 और 16 है, ठीक है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन हम पहले क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 2 है, 5/2 है, उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है 3, उसके बाद 7/2 है। पहले ये दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो जरा देखिए ना, पहले हमें क्या बताना है कि AP है कि नहीं, तो AP के लिए हम निकालेंगे ना, D1 निकालेंगे, D2 निकालेंगे, D3 निकालेंगे और चेक कर लेंगे कि क्या है कि नहीं। तो हम तो डायरेक्ट यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हमें दिखाना है तो कॉपी में तो लिख के ही दिखाना पड़ेगा ना। तो ज़रा देखिए ना सर, ये हम इसको A2 कहें, इसको हम A3 कहें और इसको हम कहते हैं A1, ये लिखना नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहे हैं। तो हम A2 माइनस A1 बताए थे ना, तो अब इसको करना नहीं है, ठीक है। अब हो गया, अब आपका काम खत्म है इसका, अब आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए, अब एकदम परिपक्व हो गए हैं आप लोग। अब क्या करना है कि अब इसको में से इसको घटाएंगे 4-2, फिर 8 में से 4 को घटाएंगे, फिर 16 में से 8 को घटाएंगे। तो ज़रा देखिए ना, यहाँ पे घटाएंगे तो सब में समान आ रहा है, 4 में से 2 गया तो 2 हो गया, 8 में से 4 गया तो 4, 16 में से 8 तो 8। जरा देखिए ना AP आया है क्या, यहाँ पे सर 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो कभी भी समान संख्या बढ़ रहा है नहीं, तो निश्चित संख्या अगर बढ़े तभी ना हम उसको AP में बोलेंगे, तो बढ़ ही नहीं रहा है तो हम कहेंगे कि सर ये AP में नहीं है, ये जो है AP में नहीं है। तो AP में जब नहीं है तब तो आगे कुछ काम ही नहीं करना। अब हम लोग देखेंगे सेकंड क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला नंबर तो AP ही नहीं था, तो उसके बाद आगे उसका हम पद को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो उस वहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर को हम सबसे पहले चेक करना है कि AP में है कि नहीं। तो हम बार बार बताते हैं दोस्तों कि अगर AP में है कि नहीं उसको चेक करने के लिए हमें D निकालना पड़ता है। तो D1 निकालेंगे, D2 निकालेंगे, D3 निकाल लेंगे, ठीक है। तो D1 के लिए 5/2 में से क्या करेंगे, 2 को घटाएंगे। D2 निकालने के लिए 3 में से क्या करेंगे, 5/2 को घटाएंगे। और D3 निकालने के लिए 7/2 में से 3 को घटाएंगे। अगर सबको घटाने के बाद अंतर जो है हमारा, यानी कि ये जो D1, D2, D3 सब समान आ जाएगा, तो हम कहेंगे ये जो हमारा पद है वो क्या है, AP में है। तो जरा देखिए ना, 5/2 में से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, LCM लेंगे तो 2 हो गया, ठीक है। LCM लिए तो 2 हो गया, यहाँ पे करेंगे तो ये हो गया हमारा 5 माइनस, और 2 से इसको करेंगे तो 4 हो गया, तो कितना आ गया 1/2। यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं तो नीचे 1 है, जरा देखिए ना यहाँ पे भी LCM तो 2 ही हो जाएगा। इसको करेंगे तो कितना होगा 6 माइनस 5, अब बटा में कितना हो गया, तो 1/2 यहाँ भी आ गया। इसको करेंगे दोस्त तो यहाँ पे भी LCM 2 हो गया, 7 करेंगे माइनस 6 करेंगे तो यहाँ भी 1/2। तो हम कहेंगे कि सर ये तो हमारा डिफरेंस है, वो हमारा क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस तो हमारा सेम है, यानी कि सार्व अंतर क्या आया है, समान आया है। तो कहेंगे कि सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर क्या है, सार्व अंतर समान है, इसीलिए अतः यह क्या है, अतः यह AP में है, अतः यह AP में है। अब जब AP में है तो क्वेश्चन बोला है कि जब AP में है
तो इसके क्या करिए, 3 पद की ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्व अंतर तो निकालिए 1/2। अब 3 पद ज्ञात करना है, तो जरा सोचिए तो दोस्त, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, ये हमारा A4 है। तो हमें 3 पद और निकालना है, तो A5 भी निकालना है, A6 भी निकालना है और A7 भी निकालना है। तो ये जो हमारा 3 पद और निकालना है, तो निकालिए ना, A5 निकालना है। तो A5 के लिए हम क्या बताए हैं, A5 के लिए हम क्या बताए हैं, हम AP का व्यापक रूप जरा इधर लिखते हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा। हम क्या बताए हैं कि A होता है A प्लस D होता है, A प्लस 2D होता है। ठीक है, A प्लस क्या होता है 3D होता है। ठीक है, इसी तरीके से A प्लस 4D होता है, A प्लस 5D होता है। तो जितना का जरूरत रहेगा उतना हम लेते जाएंगे। तो ये हमारा क्या है, पहला पद है, इसी को हम A1 बोले हैं, इसको क्या बोले हैं A2 बोले हैं, इसको क्या बोले हैं तो A3 बोले हैं, इसको क्या बोले हैं A4 बोले हैं, इसको क्या बोले हैं तो A5 बोले हैं। इसी तरीके से हम बढ़ते जाएंगे, A6 बोले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब A7 निकालना है, तो क्या करेंगे, तो देखिए A7 अगर निकालना है तो A लिखेंगे या प्लस, ये 7 है ना, तो लिखेंगे 6D। तो कोई दिक्कत है। अब जरा देखिए ना, A5 हमको निकालना है, तो लिखेंगे A, आप प्लस में 5 है तो 4 लगाइए और D लगा दीजिए। अगर हमें लिखना है दोस्तों A6 लिखना है, तो A6 लिखना है तो A लिखेंगे, और यहाँ 6 है ना तो यहाँ 5 लिखिए और D लगा दीजिए। तो यही हो गया। इसी तरीके से अगर A7 लिखना है तो क्या लिखेंगे, A लिखेंगे और प्लस 7 है तो 6 लिखेंगे या 6D लिख देंगे। तो हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा, है ना, समझ में आ गया होगा, ये लिखने भी आ गया होगा। तो चलिए इसका हम इसका काम खत्म हो गया, इसका मिटा देते हैं। ये बस समझाने के लिए आपको बताए थे कि लिखते कैसे हैं। जरा देखिए ना, A बराबर क्या है हमारा, तो A बराबर क्वेश्चन में तो 2 दिया है सर, तो 2 लिख दिए और 4D लिखना है, तो 4 लिखेंगे और D हमारा क्या है 1/2 ना, तो 1/2 करेंगे। जब इसको सोल्व कर रहे हैं तो 2 से 2 कट गया, तो 2 बार में, तो 2 और 2 कितना हो गया 4। तो सर हमारा जो 5वां टर्म है ना वो 4 आएगा। तो बहुत अच्छा बच्चा, 4 ही आना चाहिए। अब जरा देखिए ना, A है हमारा, A कितना है 2 आया है, तो 2 आ गया। अब जरा देखिए 5D करना है तो 5 करेंगे और 1/2 आया है ना सार्वंतर, तो सार्वंतर 1/2। तो सर यहाँ पे तो ऐसे हो गया, क्या करेंगे, तो जरा देखिए ना 2 लिखेंगे प्लस 5 गुना 1 5 ही होता है ना, अब बटा 2 करेंगे। जब इसको आप सोल्व करेंगे दोस्त, तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 है LCM लीजिएगा 2 होगा, फिर यहाँ पे लिखिएगा तो कितना हो गया 2 गुना 2, तो यहाँ पे हो गया आपका 4 है, यहाँ पे हो गया 5, तो हो गया कितना 9/2। क्या आया है 9/2। तो हमारा A6 जो आया है यानी छठा टर्म कितना हो गया 9/2 हो गया। ठीक है, अब जरा देखिए ना A प्लस 6D निकालना है, तो A प्लस 6D निकालेंगे तो A के लिए कितना है बताइए, A के लिए 2 आया है, अब प्लस 6 करेंगे, 6 गुना D तो हमारा 2 है, तो 2 से इसको काटेंगे तो 3, 3 और 2 कितना हो गया 5, तो छठा टर्म हमारा क्या आ गया 5। तो उसी तरीके से हम कहेंगे मेरे भाई कि जो 5वां टर्म हमसे आया जो 4 आया है, और छठा टर्म आया है 9/2, और 7वां टर्म आया है वो 5 आया है। तो यही आपका 3 टर्म और पूछा था, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप सेकंड नंबर क्वेश्चन को बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, तो इधर आइए, तीसरा नंबर क्वेश्चन हमको लगता है कि अब आप लोग बना लीजिएगा। इसमें क्या है, बस कैलकुलेशन ही तो है। तो चलिए हम ब्लैक मार्कर इस बार ले लेते हैं। ठीक है, तो ब्लैक मार्कर से बनाते हैं। देखिए तो जरा क्या कह रहा है मेरे भाई, क्या कह रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि AP में है कि नहीं है। तो जब हम चेक करेंगे तो हम बार बार बताते हैं कि चेक करने के लिए तो हम D1 निकालते हैं, D2 निकालते हैं, D3 निकालते हैं। तो D1 कैसे निकालते हैं, दूसरा में से पहले को घटाते हैं, तो -3.2 है ना, अब माइनस करना है, फिर से माइनस है तो एक ब्रैकेट में घेर के लिखना है, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करेंगे, 3.2 है तो 3 माइनस का 3.2 और माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो प्लस लिखेंगे, और 1.2 है तो 1.2 कर देंगे। अब जरा देखिए ना, एक बार माइनस आया एक बार प्लस, तो देखिए माइनस में से इसको घटाएंगे, तो क्या होगा, ऐसे घटाना है, 3.2 लिखना है। ठीक है, और 1.2 को घटा देना है, तो 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2। तो ये कितना आ गया दोस्त, ये जो हमारा आया था, देखिए ना बड़ा कौन है 1.2 की 3.2, तो 3.2 बड़ा है सर। तो ठीक है, जब 3.2 बड़ा है ना दोस्त, तो ये माइनस इसी के आगे जो सिंबल है वही लगेगा, और कितना आया है घटा के, तो 2, तो 2.0 आया है, तो 2.0 हो गया। माइनस का 2, तो 2.0, पॉइंट के बाद 0 लिखने से कोई फायदा है नहीं है, तो इसको हटा दीजिए ना, अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो माइनस का 2 आया सर, सार्वंतर क्या आया है -2। जरा देखते हैं सर कि दूसरा वाला निकालते हैं तो आता है कि नहीं। तो -5
0.2 है, और इसको माइनस करेंगे माइनस 3.2 के साथ। तो जरा देखिए, तो माइनस यहाँ है तो -5.2 तो लिखेंगे, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3.2 है तो लिख दिए। अभी हम घटाने के लिए तो बता ही दिए हैं, तो घटाने के लिए जब बता दिए हैं तो अब तो आप खुद ही घटा सकते हैं। लेकिन एक बार और, कोई बच्चा जो है वो कह रहा है कि सर एक बार और बता दीजिए। तो जरा देखो छोटू, क्या करना है, 5.2 है ना, 3.2 को घटा दो। तो घटाएंगे तो 2 में से 2 गया 0, और 5 में से 3 गया तो 2, है ना। बताओ आया है कि नहीं। जरा देखो तो कह रहा है कि सर हमको माइनस कैसे लगा देते हैं, समझ ही नहीं आता है। देखो ना बाबू, इसके पास 3 ही है और इसके पास कितना है 5.2, तो बड़ा कौन है, ये है। तो सोचो, अगर तुम दुकान खोला है, ठीक है, 2 दोस्त, और तुम सबसे ज्यादा पैसा, तुम 50,000 दिया और तो दोस्तवा जो है वो 20,000 दिया है, तो अब दोनों में झगड़ा हो रहा है कि दुकान में जो नाम रहेगा किसका, तो नाम केकर रहेगा, जो पैसा ज्यादा दिया है भाई उसी का नाम रहेगा। तो देखो ना, यहाँ भी उसी ही करना है। जरा देखो ना, इसके पास 5 है, इसके पास क्या है 5 है, इसके पास 3 है, तो जरा बताओ तो किसका नाम रहेगा भाई, ये पैसा ज्यादा दिया है, ये ज्यादा बड़ा आदमी है, इसी का नाम रहेगा। तो माइनस करेंगे, ये घट गया इसमें, तो कितना आया है 2, तो -2 आया सर। हमको लगता है अब समझ में आ गया होगा। हाँ, बोल भी रहा है, समझ में आ गया सर, बहुत अच्छा। अब जरा देखो, D3 निकालना है, तो D3 क्या हो गया, तो D3 निकालेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो -7.2 और माइनस, इसमें भी माइनस है, तो बाबू रे घेर दो ना इसको, 5.2 कर दो, तो कितना हो गया, माइनस का 7.2 है, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्या है 5.2। तो जरा देखो, तो अब तो सब बता रहा है फटाफट कि सर अब कोई ऐसे घटाते हैं, ऐसे घटा दीजिए ना, 2 में से 2 गया 0, अब पॉइंट है तो पॉइंट, 7 में से 5 गया तो 2, अब माइनस है सर, ये बड़ा वाला है तो माइनस देंगे, तो ठीक है। अब कह रहा है, वो कह रहा है कि देखिए ना सर, ये पॉइंट के बाद 0 है तो अगर कोई वैल्यू है हटा दीजिए ना, तो हटा देते हैं, तो हटा दिए तो देखें कि सार अंतर सबका समान आ गया है सर, -2 तो हम कहेंगे कि ये जो दिया गया सूची है वो क्या है, सार्व अंतर समान है। तो हम लिखेंगे कि सार्व अंतर जो है सर वो समान है, तो समान में है, तो हम कहेंगे कि अतः जो है, अतः दिया गया क्या है, यह अतः जो है यह क्या है, सीधे लिखो ना, दिया गया क्या लिखो, अतः यह क्या है, यह एपी में है, तो एपी में है। जब एपी में है तब हमें निकालना है 3 पद, कि 3 पद और निकालो, तो कैसे निकालेंगे सर, तो जरा देखो ना बाबू, यहाँ पे कितना पद दिया गया है, तो दिया गया है हमारा ए हमें है A1, ये है A2, ये है A3, A4 है, तो सर A4 तक तो दे दिया है सर, A4 तक दे दिया है, हमें निकालना है A5, A6 निकालना है, A7 निकालना है, यही तो 3 को निकालना है, 3 ही पद निकालने बोल रहा है ना। हाँ, तो 3 ही पद निकालने बोला, तो सर अगर हम A5 निकालेंगे तो आप तो बताए ही थे कि A पहले लिख देना है, प्लस लिख देना है, जितना रहेगा ना यहाँ पे 5 तो उससे एक कम करके, यानी कि 4 लिखना है, उसके साथ D लगा देना है। अब जैसे देखिए ना, ये यहाँ A6 है ना सर, तो A तो लिखेंगे ही लिखेंगे, अच्छे है ना, तो 5 लिख देंगे और D लगा देना है, तो A+5D। और जब 7वां पद लिखना रहेगा ना, तो A लिख दीजिएगा, ठीक है, और 7 है तो 6D लिख दीजिएगा। तो अब तो समझ में आ ही गया होगा, A5 है तो A+, हम ये बार बार इसलिए बता रहे हैं मेरे भाई कि यही तो मेन है। अगर ये आ गया तो समझिए कि ये चैप्टर में पूरा सब चीज़ आ गया है, ठीक है। एकदम छोटा छोटा बात आपसे पूछेगा थोड़ी ना, ठीक है, यही सब बात पूछेगा, आप बना दीजिएगा तो काम हो गया आपका, ठीक है। अब जरा देखिए, अब हम कैसे इसको वैल्यू रख के अब सोल्व कर देना है, ये तो सब बच्चा अब जान गया होगा। A बराबर क्या है सर, तो -1/2 है, -1.2 है, सॉरी। अब यहाँ पे प्लस करेंगे, अब 4 में D को गुना करना है, तो सर 4 है ना, 4 को गुना करिए ना D से, D कितना -2 आया है, तो 2 कर दिए, कहीं दिक्कत है। ये ब्रैकेट का मतलब होता है ना मेरे भाई, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, ब्रैकेट के बीच में कोई सिंबल नहीं, इसका मतलब इससे गुना होगा ही, तो गुना करेंगे दोस्त, तो जरा देखिए ना, -1/2 है, ये प्लस और माइनस को पहले कर दीजिए, तो -1.2, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 दूनी कितना हो गया 8, तो देखो ना ये 8 है और 1.2 को जोड़ेंगे तो 9.2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9.2 हो जाएगा। लेकिन किस में, अब तो कहेंगे कि सर आप तो बताए थे कि जिसमें बड़ा रहेगा उसका सिंबल। अरे मेरे भाई, जब दोनों माइनस में है तो दोनों तो एक ही परिवार के आदमी है ना, तो दोनों माइनस है तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस ही लगेगा, यहाँ तो सोचना ही नहीं है। अब जरा देखिए इसको कैसे करेंगे, A बराबर तो -1.2 दिया है,
तो लिख दिए। अब जरा देखिए प्लस है तो प्लस लिख देंगे, ठीक है। अब 5 है तो 5 से इस बार गुना करना है। डी तो हमारा -2 ही है ना, तो कर दीजिए। अब कोई दिक्कत है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। -1.2 है, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। अब 5 गुना 2 कितना हो गया 10। अरे भाई मेरे, तो अब क्या ही दिक्कत है, 10 और 1 11.2 नहीं हो गया 11.2। तो सर दोनों माइनस में है तो माइनस लिख दें। अरे बच्चा लिख दो ना, फटाफट लिख दो। तो -11/2 हो गया। अब जरा यहाँ पे आओ तो एक ए बराबर क्या दिया है, एक बराबर सर -1.2 है, तो लिख दो। अब यहाँ पे प्लस हो गया 6 है ना, तो 6 लिख दो। और डी बराबर क्या है -2 है, तो -2 कर दो। अब जरा देखो ना, -1/2 है, 1.2 है। अब यहाँ पे प्लस माइनस, तो माइनस 6 गुना 2 12 है सर। तो यहाँ पे तो -12 -1.2 है, तो दोनों को जोड़ दें, तो जोड़ दो। सोच रहा है, पूछ रहा है, बताओ तो। अब -1/2 है, इसको जोड़ेंगे तो 12 और 1 13, तो 13.2 आ गया सर। अब माइनस लगा दें, अरे पूछता है, लगा दो फटाफट। तो ये हो गया सर हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 3 नंबर क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। अब इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को क्या करना है दोस्तों, 4th नंबर में सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए हम पहले बोर्ड को इरेज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही करना है दोस्तों। हमको लगता है ये आप बना लीजिएगा, फिर भी बता देते हैं, हो सकता है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए देखिए, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है एपी में। तो सर एपी में चेक करने के लिए तो हमेशा सार अंतर निकालते हैं ना, D1 D2 D3 ऐसे निकालते हैं। तो D1 D2 निकालने के लिए क्या करते हैं सर, दूसरा में से पहला को घटाना है। तो -6 माइनस माइनस का 10 करेंगे। तो सर यहाँ पे आ क्या रहा है -6 और माइनस माइनस प्लस 10 आ गया सर। तो यहाँ पे क्या आया, 10 में से 6 गया। तो सर इस बार तो बड़ा 10 है, 10 के सामने प्लस है तो प्लस देंगे, ठीक है। और 10 में से 6 चला गया तो क्या बचा 4। तो सर यहाँ पे D1 जो आया है 4 आया, तो क्या D2 भी 4 आएगा। तो देखते हैं अभी, माइनस इसमें से क्या करेंगे, तीसरा में से दूसरा को घटाएंगे। तो -2 माइनस माइनस 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस 6 करेंगे। तो यहाँ पे 6 में से 2 घट गया, तो कितना हो गया, 6 में से 2 घटा तो यहाँ पे आ गया आपका 4। तो यहाँ भी 4 आ गया सर, क्या प्लस में 4 आया, ठीक है। अब जरा देखिए ना, यहाँ 2 में से -2 घटाएंगे तो 2 माइनस माइनस 2 करेंगे। तो जरा देखिए, तो 2 करेंगे ना तो 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 तो प्लस 2। तो सर यहाँ 4, यानी D1 भी बराबर D2 D2 सब 4 4 आ रहा है सर। तो ठीक है, तो हम कहेंगे कि ठीक है, यहाँ पे सार अंतर क्या है, सार अंतर जो है वो समान है। सार अंतर क्या है, समान है, समान है। अतः यह क्या हो जाएगा, तो अतः यह क्या है, एपी में है। तो हम कहेंगे कि अतः यह क्या है, एपी में है, ठीक है। इतना तक आप लिख दिए, ठीक है। अब जरा आइए, तो अब कह रहा था कि सर इसका 3 पद और निकालना है आपको अगर एपी में है तो देखिए, ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो अब 5वां निकालना है। तो सर अब हमको निकालना है A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। तो ठीक है सर, अब आप तो हमको बताए ही थे कि A5 निकालना है अगर 5वां पद, तो तुमको लिखना है A+4D का है, कि हम बताए थे पहले A लिखना है और ये 5 रहेगा तो 1 घटा के D के साथ गुना करके लिखना है। देखिए A लिख दिए, अब 5 है तो 1 घटाएं तो 4 और D। उसी तरह से 6 है तो क्या लिखेंगे, A+5D लिखेंगे, और 7 है तो क्या लिखेंगे, A+6D। अब तो ये सब याद हो गया होगा आपको। तो देखिए ना, A की जगह क्या है सर, A की जगह -10 है तो -10 लिखें। अब प्लस 4 लिखेंगे, D कितना आया है तो 4 आया है तो 4 लिख देंगे, ठीक है। उसी तरीके से इसमें करेंगे -10 और प्लस 5 गुना 4 करेंगे, क्योंकि D तो हमारा क्या है दोस्तों 4 ही है तो 4 लिखेंगे। अब देखिए A कितना है तो -10 आया है, प्लस कितना है तो 6 गुना 4 करेंगे। अब जब सब को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -10, 4 गुना 4 कितना हो गया 16, अब प्लस का 16 तो कितना हो गया, इसको घटाएंगे तो 16 में से 10 चला गया तो प्लस का क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। अब इसको करेंगे तो -10 और प्लस क्या आ गया 20, तो यहाँ पे क्या हो गया है 10 आ गया, प्लस में आया है। यहाँ पे करेंगे तो -10 आया, 6 कितना हो गया 24, तो 24 में से सर 10 घटाएंगे ना, तो 24 में से जब 10 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस का 14 यानी 14 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 5वां, 6ठा और 7वां सर पद निकाल लिए हैं हम। तो इस तरीके से आपका आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -10 -j -2 2 के बाद कितना आएगा 6, 6 के बाद 10, 10 के बाद 14। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत सारा बच्चा रूट को देख करके भाग गया होगा कि सर हमको रूट वाला समझ ही में नहीं आता है। तो जो भाग गया ना, जो बहुत बड़ा गलती किया, क्योंकि यहाँ पे जो भी बच्चा भी है
सबको समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा, जो देखो सबसे पहले हमें चेक क्या करना है कि एपी में है कि नहीं। तो एपी में चेक करने के लिए तो वही वाला, तो D1 निकालेंगे, D2 निकालेंगे, D3 निकालेंगे, यही ना करेंगे। तो D1 निकालने के लिए बताएं सर, दूसरा में से पहले को घटाइए ना, इस बार भी घटा के दिखाइए तो जरा हमको। तो दिखा देते हैं, 3 प्लस रूट 2 है, अब -3 करेंगे तो 3 कर दिए। अब देखो ना, ये 3 है प्लस में, 3 है माइनस में, तो सर 3 रुपया प्लस में है, 3 माइनस में, तो 0 ना हो गया। तो हाँ 0 हो गया, कट गया ये, तो बचा क्या रूट 2, तो रूट 2 बच गया, क्या दिक्कत है। और जरा रूट D2 निकालना है, तो सर D2 निकालने के लिए तो आप बताए थे कि तीसरा में से दूसरा को घटाना है। तो हाँ वही तो हम बताए थे। तो 3 प्लस 2 रूट 2 है सर, यहाँ पे माइनस करना है आपको, 3 प्लस रूट 2। तो यहाँ छोटू, यहाँ पे आपसे घटना घट सकता है, तो इसलिए करना क्या है, 3 प्लस 2 रूट 2 लिखे हैं ना, और जैसी माइनस लगाए हैं यहाँ पे 2 का टर्म आ गया, तो आपको ब्रैकेट में ऐसे लिखना है कि 3 प्लस रूट 2 का है, जो अभी बताते हैं। अब अगर आप ब्रैकेट नहीं लिखिएगा तो देखिए यही वाला खाली माइनस होगा, ये प्लस से रह जाएगा। लेकिन ब्रैकेट लिखने से हुआ कि अब इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 3 अब प्लस रूट 2 है तो 2 रूट 2 लिख दिए, अब माइनस है ना तो इसके साथ माइनस करेंगे तो -3 हो जाएगा, और जब मेरा साथ माइनस करेंगे प्लस माइनस तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे रूट 2। अब जरा इसमें से सोल्व करेंगे। सर जरा बताइए तो, यहाँ भी तो 3 में से 3 जा रहा है, 3 प्लस में 3 माइनस में, तो कट जाएगा ना, कटेगा, काहे नहीं कटेगा। अब जरा देखिए ना, 2 रूट 2 प्लस में है सर, एगो माइनस में है। अच्छा छोटू एगो बात बताओ, रूट 2 को ऐसे समझना है ना कि रूट 2 एक्स वाला है, जैसे तुम बनाता था बचपन में कि 3x में से 2x चल गया तो क्या होता था, x से ना बचता था खाली 3, तो तू क्या करता था, x को x से घटा के 0 कर देगा, नहीं ना। 3 में से 2 को घटाता था कि सर 3 में से 2 गया तो 1 बचा, और x से लगा है तो x लिखेंगे, तो 1x का भी लिखता है नहीं, तो सर 1x हो गया। तो यही तो कहता था तुम, 3x में से 2x चल गया तो x, तो इसी ना करना है, इसी सेम टू सेम करना है। 2 रूट 2 है ना सर, यहाँ पे है खाली रूट 2, तो यहाँ पे समझना है कि रूट 2 की जगह x है, तो देखिए 2, तो आगे वाला से आगे वाला को घटाना, यहाँ कुछ नहीं तो 1 नहीं है, 1 है कि नहीं है, तो 2 में से 1 चल गया तो 1 बचा, और रूट 2 है, तो रूट 2 से रूट 2 घटा के 0 ना कर देना है, ना 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 0 ना करना है। ये x में से 1 देखो, 3 में से 2 घटाया था, यहाँ का लिखा 1 लिखा, और x घटा के 0 कर दिया, नहीं ना x लिखा ना, तो इसी ही क्या करना है, रूट 2 लिखना है। अब जरा बताओ ना छोटू, 1 की जगह x की जगह 1 लिखता था नहीं ना, तो जो 1 ना लिखेंगे, आ गया क्या रूट 2। तो यही तो यहाँ पे करना था, यही तो यहाँ समझना था। हमको लगता है समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से देख लेना वीडियो को बैक करके। अब यहाँ पे देखो 2 रूट 2 है, रूट 2 घटाएंगे तो 2 है सर, 1 घटाएंगे तो क्या बच गया, रूट 2 बच गया सर। हाँ ठीक है, समझ गया। अब यहाँ पे देखो रूट D3 निकालेंगे तो 13 में से इसको घटाएंगे, तो इसी सेम करना है। इस बार तो जिसको नहीं समझ में आएगा बराबरी पक्का समझ में आ जाएगा। 3 प्लस 3 रूट 2 है, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो सर आप बताए थे ब्रैकेट ले लेना, तो ले लिए हैं, 3 प्लस 2 रूट 2 लिखेंगे, ठीक है। इस बार जब ब्रैकेट हटाएंगे तो लिखेंगे 3 प्लस 3 रूट 2, और माइनस लिखेंगे तो -3 और -2 रूट 2 लिखेंगे, ठीक है। तो सर आप बताइए ना, 3 में से तो 3 चल गया तो ये तो कट ही गया। अब इस, अच्छा सर जब इसमें से बताए थे कि 2 में से 1 गया तो रूट 2 बचा, तो यहाँ भी तो है 3 में से 2 चल गया तो 1 ही ना बचा, 1 बचा, और रूट 2 है, तो सर आप बोले थे कि रूटे 2 लिखना है, तो रूट 2, तो 1 गुना रूट 2 रूटे 2 ना होगा, तो रूट 2 लिखेंगे। तो यहाँ हम देखें सर कि सब में रूट 2 आ रहा है, इसका मतलब डी हमारा सार्व अंतर समान है। तो आप लिखिए कि सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर क्या है, समान है। तो जब सार्व अंतर समान है तो हम कहेंगे कि ये क्या है, यह सार्व अंतर समान है, अतः यह क्या है, अतः यह एपी में है। किसमें है, एपी में है। तो जब एपी में है बाबू, जब एपी में है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये A1 A2 A3 A4, तो हमें निकालना है क्या, A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7, कहे कि बोला है क्वेश्चन में कि 3 पद और निकालना है अगर एपी में रहेगा तब। तो एक काम करते हैं, यहाँ से इसको मिटा देते हैं, यहाँ से इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। जरा देखो तो छोटू, जब 3 पद और निकालना है तो बार बार हम बताए हैं, बार बार बताते हैं कि अगर A5 निकालना है तो हम लिखेंगे सर कि A प्लस 4D, अब तो तुम लोग तेज हो गया होगा, 4D लिखेंगे। और A6 निकालना है तो लिखेंगे, एक बार और बता देते हैं, A लिखवे करेंगे, 6 से 1 घटाएंगे तो 5 हो गया, D लगा देना है बस। अब A7 निकालना है तो सर A7 निकालना है तो A प्लस 6D लिखेंगे। इस समय तो तुम लोग तेज हो गया होगा। अब जरा देखो तो छोटू, A कितना आया है, A तो सर हमारा 3 है तो 3 लिखेंगे, अब प्लस लिखेंगे, और 4 है तो 4 लिखेंगे, D जो आया है ना उससे गुना कर देंगे, तो देखो रूट 2 है
तो सर हमको तो गुणे नहीं करने आता है रूट वाला, तो काहे दिक्कत है, रूट 2 है ना छोटू, तो 4√2 है, तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, जब इसको गुना करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जरा तुम बताओ ना, 4 को अब x से गुना करेगा तो तुम क्या लिखता था, 4x नहीं लिखता था, तो यही ना है, 2 है और x से गुना करना है तो तुम 2x नहीं लिखता था, कहाँ दिक्कत हो रहा है, तो इसी ना करना है बाबू। इसमें 4√2 है तो लिखेंगे कि सर प्लस है तो प्लस लिख दीजिए ना, 4√2 है तो का 4√2 हो जाएगा। अरे हाँ बाबू यही तो होगा, यही होगा, तुम तो सीख ही गया, यही ना करना था। जरा देखो तो इधर, अब जरा देखो ना, ये a है ना, तो a कितना है, a है 3, तो 3 लिख दिए, प्लस 5 हो गया, और d का वैल्यू क्या है, √2 है, तो √2 लिख दिए, तो देखो √2 हो गया। अब जरा देखो 3 + 5 √2 है सर, तो क्या इसको गुना करेंगे सर, तो क्या 3 + 5 √2 हो जाएगा, अरे कहीं नहीं होगा, 5√2 ही होगा, तुम तो सीख ही गया। अब जरा देखो a का वैल्यू क्या है सर, a का वैल्यू 3 है, तो 3 लिख देंगे, और 6 आया है तो 6 करेंगे, और √2 से तो गुना करेंगे ही, कहेंगे डी का वैल्यू तो सब जगह 2 ये है, √2 है, तो सर इसमें 3 + 6 √2 हो जाएगा। अरे काहे नहीं होगा, 6 में हम x से गुना करते थे तो 6x होता था कि नहीं, तो जब 6 में √2 से गुना करेंगे तो काहे नहीं 6√2 होगा, 6√2 ये होगा। ठीक है, तो तुम समझ गया, देखा, तुमको लग रहा था कि √2 वाला बड़ा टफ होता है, हमको समझ ही में नहीं आएगा, एकदम समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ में आया होगा। इसको समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया, क्योंकि हमें अच्छा लगता है कमेंट से ही। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमें चेक करना है कि एपी में है कि नहीं। तो एपी में है कि नहीं उसको चेक करने के लिए आप सब लोगों को अब ये बात पता हो गया होगा कि हम लोग D1 D2 D3 ऐसे करके निकालते हैं। तो D1 निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 - A1, तो 0.22 माइनस 0.2। तब बहुत सारे बच्चा क्या कर रहे होंगे कि 0.22 है सर, 2 घटाएंगे तो 0.20 हो जाएगा, और यहीं पे बच्चा गलत कर दिया। कैसे भाई, क्योंकि उनको घटाने में दिक्कत हो गया, जल्दी जल्दी में या तो गलत कर दिए, या फिर कोई इन्हीं को नहीं आता होगा इसलिए गलत कर लिए होंगे। तो चलिए हम ऐसा मान के चलते हैं दोस्तों कि अगर आता भी है नहीं भी आता तो एक बार देख लीजिए। अब जरा देखिए 0.22 है, अब इसको 0.2 को घटाना है, तो हम बार बार बताते हैं यहाँ पे पॉइंट है तो पहले पॉइंट लिखिए, और इसके बाद क्या है तो 2 है, तो 2 यहाँ लिखेंगे ना कि यहाँ लिख देंगे। तो बहुत सारे बच्चा क्या करेंगे कि ऐसे करेंगे, पॉइंट यहाँ 2 लिखेंगे और पॉइंट को यहाँ लिख देंगे, और यहीं पे गलती हो जाता है। ठीक है, तो हम बार बार बताते हैं कि पॉइंट लिखने के लिए यहाँ पे पहले पॉइंट लिखना है, उसके बाद क्या अंक है तो 2 है तो 2 लिखेंगे, उसके बाद जो संख्या बच जाता है वहाँ पे मन करे तो 0 लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब घटाना ही है ना तो घटा दीजिए, तो 2 में से 0 गया तो 2 हो गया, 2 में से 2 गया तो 0, अब पॉइंट, तो क्या बचा जरा बताइए ना, 2 में से इसको घटा दिए तो क्या ही बच गया, ओहो 2 में से 2 गया 0 और 2 में से 0 गया 2, तो क्या बचा दोस्तों, तो यहाँ पे आपका बच गया है क्या, तो ये गलती आपको नहीं करना है, तो बचा आपका क्या, तो 0.02 बच गया है। ठीक है, 0.02 आपका बच गया है। ठीक है, अब जरा देखिए अब आगे क्या करना है, तो अब हमको क्या करना है कि इसमें से 3 में से 2 को घटाना है, तो यहाँ क्या है 0.222 है, माइनस क्या करना है 0.22 को, तब कैसे घटाएंगे सर, तो 0.222 है, तो क्या बोले हैं पहले पॉइंट लिखना है तो लिख दिए। अब सर 2 है तो 2 लिखो ना बाबू, यहाँ पे 0 है तो 0, यहाँ नहीं कुछ है तो 0 डाल दो, तो 2 में से 0 गया तो 2 है ना, 2 में से 2 गया तो क्या 0, 2 में से 2 गया तो क्या 0 पॉइंट, तो सर यहाँ पे तो आ गया 0.002 आ गया है सर, यहाँ ये आ गया। D3 निकालिए तो यहाँ पे निकालेंगे सर D3, तो D3 के लिए क्या करेंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे ना तो 0.2222 माइनस 0.222 करेंगे। ठीक है, तो सर इसको कैसे घटाएंगे सर, तो देखिए ना यहाँ पे 0.222 और 2 है, अब हम बोले हैं कि पहले पॉइंट को लिखना है फिर 3 को 2 है, तो ऐसे यहीं से लिखते जाना है, अब बच गया जिसमें 0 लिख देना है, यहाँ भी 0 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, अब पॉइंट है तो पॉइंट, तो क्या बचा सर
तो यहाँ पे तो हमारा सर आ गया 0.0002 आ गया। तो सर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि D1 ये आया है 0.02, D2 कुछ और आया, D3 कुछ, तो कहेंगे कि सर यहाँ पे सार्व अंतर समान नहीं है, सार्व अंतर जो है हमारा समान नहीं है। क्या है? तो समान नहीं है। अतः हम कहेंगे कि अतः यह AP में नहीं है। AP में क्या है? तो AP में नहीं है। ठीक है, जब AP में है ये नहीं है तो हम पहला 3 और पद कहाँ से निकालेंगे? तो यहीं पे इसका काम क्या हो गया? तमाम हो गया। ठीक है, तो ये AP में नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी सर पहले ये तो AP है कि नहीं चेक करेंगे। जरा देखिए ना, D1 निकालेंगे, D2 निकालेंगे, D3 निकाल लेंगे। तो निकालिए ना फटाफट। D1 के लिए क्या करेंगे? -4 -0 करेंगे। फिर D2 के लिए -8 -4 करेंगे। D3 के लिए क्या करेंगे सर? तो -12 करेंगे। और माइनस तो पहले से है, माइनस इसमें भी है, तो 8। तो जरा देखिए ना सर, 4 में से -4 में से 0 घटाएंगे तो -4 ही आएगा सर। -8 है तो -8, माइनस माइनस +4 है तो +4, क्या बचा? -4। यहाँ पे करेंगे तब सर -12 है, माइनस माइनस प्लस होता है 8, तब -12 में से 8 घटाएंगे तो माइनस क्या बचेगा? 4। तो सर यहाँ पे जो है हमारा D समान आ रहा है, यानी कि यहाँ पे सार्व अंतर समान है। तो लिखेंगे बाबू कि सार्व अंतर क्या है? सार्व अंतर जो है वो समान है। सार्व अंतर क्या है? समान है। अतः यह क्या है? अतः यह AP में है। किसमें है? तो AP में है, AP में है। ठीक है, जब AP में है तो देखिए A1 A2 A3 A4 है, तो हमें 3 पद और निकालना है, यानी A5 A6 A7 निकालना है। हम बार बार बताते हैं, A5 निकालना है तो A प्लस क्या करेंगे? 4D। अगर A6 निकालना है तो A प्लस 5D। अगर A7 निकालना है तो A प्लस 6D। ठीक है, यानी जितना रहेगा इधर इनका वैल्यू उतना ही से कम करके लिखना है। तो जरा देखिए ना, A बराबर सर हमेशा 0 दिया है। A बराबर क्या दिया है? 0 दिया है। +4, D का वैल्यू आया सर -4, तो गुना कर देंगे, क्या ही दिक्कत है। यहाँ पे -4 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो जरा देखिए ना सर, ये 4 गुना -4 किए ना तो -16 आ गया सर, और 0 प्लस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए ना, A है ना सर, तो 0 आया है, और प्लस करेंगे 5 गुना D तो -4, तो यहाँ पे -20 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, यही तो आएगा। अब 0 है, अब यहाँ पे प्लस का 6 करेंगे और माइनस का 4 करेंगे, सर यहाँ -24 आ गया। हाँ, तो यही आएगा। तो A5 A6 A7 हमारा 3 गो पद क्या आ गया? यही हमारा आ गया, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे AP में है या नहीं है। ठीक है, तो AP में है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए बार बार आपको बताते आए हैं कि D1 निकालना है, D2 निकालना है, D3 निकालना है। तो D1 निकालने के लिए क्या करेंगे? तो -1/2 में से माइनस करेंगे A1 को, तो -1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? जरा बताइए। -1/2 है, माइनस माइनस प्लस 1/2, तो क्या ही आ गया? तो -1/2 है सर, आधा, 1/2 को आधा करते, आधा रोटी था, आधा रोटी हम ले लिए तो 0 हो गया ना। तो माइनस का 1/2 जैसे नहीं इसको समझ में आ रहा तो ऐसे कर लीजिए, 2 2 का एलसीएम 2, और -1 होगा +1 होगा, तो -1 + 1 क्या हो गया? 0। तो 0/2 करेंगे तो 0 ही तो आएगा, 0 आ जाएगा। तो इसको सीधा सा मतलब 0 लिख लीजिए। ठीक है, अब जरा देखिए ना, D2 अगर हम करेंगे मेरे भाई तो यहाँ भी तो वही काम होगा, -1/2 है, -1/2 करेंगे तो सब में तो यही चीज़ आ गया। देखिए यहाँ पे जो हम चीज़ देखे हैं वही यही आ गया है, -1/2 माइनस, यहाँ भी करेंगे तो क्या होगा? -1/2 + 1/2, यहाँ भी आ गया 0। तो इसी तरीके से जब हम D3 भी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? -1/2 और माइनस -1/2, तो यहाँ भी करेंगे तो -1/2 और +1/2, तो यहाँ भी 0 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि सर D1 D2 D3 सब 0 0 आ रहा है, तो क्या सर ये AP में होगा? तो बिल्कुल होगा। यहाँ पे क्या आ गया? D समान। तो जब सार्व अंतर ही समान आ गया है, सार्व अंतर क्या है? सार्व अंतर जो है हमारा समान है, और जैसे ही सार्व अंतर समान में है तो हम कहेंगे कि यह यस, यह जो है, अतः यह क्या है? अतः यह AP में है। AP में क्या है? AP में है। तो AP में जब ये है तो हमें तो निकालना पड़ेगा इसके आगे के भी टर्म। तो आगे के टर्म निकालने के लिए हम क्या बताए हैं? तो जरा देखिए, अभी इस क्वेश्चन के लिए नहीं, अभी इसी क्वेश्चन को बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम सर 1 2 3 4 टर्म दिया हुआ है सर, तो हमें 3 टर्म और निकालना है। तो सर 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है, और 6 के बाद 7 आता है।
तो जब पाँचवा टर्म निकालेंगे सर तो हम लिखेंगे ए प्लस 4d। ये सब बात हम बहुत बार बता चुके हैं, तब डायरेक्ट लिखते हैं ए प्लस 5d, ठीक है। और ए प्लस क्या हो जाएगा, ए प्लस 6d, ठीक है कि नहीं। अब जरा देखिए ना सर, ए बराबर कितना है, -1/2 है, -1/2। अब फिर डी बराबर तो सर 0 यहाँ पे है सर, तो 0 करेंगे मेरे बाबू, तो देखो ना -1/2 है, तो देखो ना भाई, अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 ही ना होगा, तो 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, -1/2 होगा। उसी तरीके से सब में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो -1/2 है, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 5 गुना 0, तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 0 होगा तो बचेगा क्या, -1/2। यहाँ भी करेंगे तो उसी तरीके से -1/2 प्लस 6 गुना 0 तो करेंगे तो -1/2। इतना लिख के आपको दिखाना ही पड़ेगा, तभी आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ऐसे तो चाहते तो यहाँ से हम क्या कर सकते थे, हम समझ ही गए थे कि -1/2 है, -1/2 है, तो यहाँ पे हर बार -1/2 है, क्या हमको समझने से हो जाएगा, लिख के कॉपी में आपको दिखाना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेगा, इसीलिए इतना करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। जब तक यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ये मिटा लेते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, थोड़ा सा मिटाने में समय लगता है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे, तो थोड़ा सा समय दे दीजिए मिटाने के लिए, ठीक है ना। चलिए अब जरा देखिए, यहाँ पे इसको मिटा दिए हैं। अब आ जाइए, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अगर आप नहीं लिखे होंगे तो थोड़ा सा वीडियो को 2 सेकंड 30 सेकंड बैक करके आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पॉज करके। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब देखिए, सबसे पहले हमें चेक क्या करना है, एपी में है कि नहीं। जरा देखिए, D1 निकालेंगे, D2 निकालेंगे, D3 निकालेंगे, क्या ही दिक्कत है। तो हम तो इसको लिए अब निकालने के लिए एकदम अभ्यस्त हो गए हैं। 9 में से 3 को घटाएंगे, D3 निकालना है तो 27 में से 9 को घटाएंगे ना, तो 3 में से 1 गया तो 2 हो गया, 9 में से 3 गया तो कितना, 6 हो गया, ठीक है। 27 में से 9 गया तो कितना हो गया, 18 ना हो गया। तो देखिए तो सर, ये हमारा सार व अंतर समान नहीं आया सर। तो जब सार व अंतर समान नहीं आया है, तो सार व अंतर जो है सर यहाँ पे समान नहीं है, समान क्या है, नहीं है। अतः कहेंगे कि सर अतः यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। देखिए, हमारा क्वेश्चन सिर्फ सोल्व कराना नहीं है, हमारा मकसद ये है दोस्तों कि किस तरीके से आपको लिखना है कि एग्जाम में आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिले, ये भी हम बताते हैं। नहीं तो हम सिर्फ बोल देते और कह देते कि एपी में नहीं है, खत्म हो गया था, लिखने का क्या ही जरूरत है, समय भी कम लग जाता आपको लिए भी। तो यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कैसे हमें कॉपी में लिखना है ताकि पूरे के पूरे मार्क्स आ जाए, ठीक है। तो इस बात को भी समझना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले तो हमें क्या ही जांच करना है दोस्तों कि एपी में है कि नहीं। तो बार बार बताते आए हैं कि एपी में है कि नहीं, तो D1 निकालिए, D2 निकालिए, D3 निकालिए, ठीक है। तो D1 के लिए क्या हो गया, 2a माइनस ए करेंगे, क्योंकि A2 माइनस A1 करते हैं, दूसरा पद में से प्रथम पद को घटाते हैं, तो घटा दिए। तो 2a में से a को घटाएंगे ना मेरे भाई, तो a ही बचेगा, क्या बचेगा, a बचेगा। जैसे कि आप कैसे करते हैं, 2x में से जब x को घटाते हैं तो x बचता है कि नहीं, तो उसी तरह से यहाँ भी घटाएंगे 2a में से a को, तो a ही बचेगा, ठीक है। ये बात समझ में आता है, ऐसा हम मान के चलते हैं, क्योंकि आप 10th क्लास में। चलिए कोई बात नहीं है, अगर हम ऐसे भी सिखा चुके हैं कि कैसे ऐसा होता है, पिछले क्वेश्चन में भी हम ये बात बता चुके हैं। तो चलिए D2 अगर हम निकालेंगे तो 3a, यहाँ पे क्या करेंगे, 3a माइनस का क्या करेंगे, 2a करेंगे। अब देखिए ना, 3 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1, और a हमेशा रह जाता है, ये नहीं कि a से a घटा देंगे 0 हो जाएगा। ऐसा बहुत से लोग करते हैं, लेकिन ऐसे करना नहीं है। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचा ना, तो 1 के लिए a लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, 4a में से 3a को घटाएंगे, तो 4 में से 3 गया तो क्या बचा, 1, और a है तो a लिख दीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए रहता 6a है और -4a रहता, तो क्या लिखते हैं, 6 में से 4 घटाते 2 हो जाता है, a है तो 2a हो जाता, क्या ही दिक्कत है। समझ में आ गया होगा, हमको ऐसा लगता है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे सार व अंतर समान है, तो लिखेंगे कि सर यहाँ पे तो हमारा सार व अंतर है वो समान आया है, क्या आया है, तो समान आया है, समान है। अतः कहेंगे कि सर अतः यह जो है यह एपी में है, एपी में है, कहेंगे कि अतः यह क्या है, एपी में है। अब हम बोलेंगे कि ऐसा मेरे भाई 3 पद और निकालना है, तो ये A1 A2 A3 A4, तो A5 भी तो निकालना पड़ेगा, A5 A6 A7 भी तो निकालिएगा सर। तो A5 के लिए बार बार बताते आए हैं कि क्या लिखेंगे, A प्लस 4D, क्या लिखेंगे, और A6 के लिए लिखेंगे A प्लस 5D, और A7 के लिए क्या लिखेंगे, A प्लस 6D। हाँ सर, ये तो हमको याद हो गया है सर, तो अच्छी बात है मेरे भाई।
तो ए के लिए क्या है, तो ए के लिए तो हमारा ए ही है मेरे भाई। यहाँ पे ए के लिए देखिए हर बार 2 3 4 आता था, यहाँ पे ए के लिए प्रथम पद क्या है, ए ही है, तो ए ही लिखेंगे। अब प्लस 4 लिखेंगे, और डी कितना है, ए आया है, तो ए के लिए भी ए से गुना कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए प्लस 4a, तो बताइए ना, ए और 4a को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और 1, तो कितना, सॉरी 4 और 1 5, और ए है तो ये 5a हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, अभी ऐसा नहीं करेंगे 5a उन्हें ए स्क्वायर नहीं कर देना है, ठीक है, तो गड़बड़ा जाएगा इसमें। अब देखिए a प्लस 5d है, तो a करेंगे मेरे भाई, और प्लस 5 है, d के जगह पे तो यही है, तो सीधे लिखेंगे a प्लस 5a, तो क्या हो गया, 5 और 1 6a। यहाँ पे करेंगे तो a हो गया प्लस 6 इंटू डी, तो डी का तो वैल्यू a आया है, देख लीजिए, तो यहाँ पे करेंगे a प्लस 6a, तो क्या हो गया, 7a हो गया। तो बताइए ना मेरे भाई कि a 5a 6a 7 क्या आया है, 5a 6a 7a, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा होगा आपको अच्छी तरीके से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में भी हम पहले यही करेंगे दोस्तों कि चेक करेंगे कि एपी में है या नहीं। हमें तो साफ दिख रहा है कि एपी में नहीं है, आपको भी साफ साफ दिखने लगेगा, लेकिन क्या करिएगा, देखने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहले हम क्या करेंगे, D1 करेंगे, D2 करेंगे, D3 निकालेंगे। और D1 D2 D3 तो आपको निकालने आता ही है, दूसरा में से पहला को घटाना है, a स्क्वायर माइनस a करेंगे, है ना। फिर तीसरा के लिए, दूसरा के लिए क्या करेंगे, a क्यू करेंगे, माइनस क्या करेंगे, a स्क्वायर करेंगे, और जब इसको घटाएंगे मेरे भाई तो a4 माइनस a क्यू। सर बताइए ना सर, अब जरा बताइए हमको, दिखाइए तो जरा सोल्व करके कि कैसे आप सोल्व करते हैं, बड़ा बनते हैं हम। तो जरा देखिए, तो a स्क्वायर में से a घटाएंगे तो घटेगा, घटवे नहीं करेगा रे मेरे भाई, नहीं घटेगा, तो नहीं घटेगा तो यही हो जाएगा हमारा। a क्यू में से a स्क्वायर घटाइए तो सर जरा देखते हैं, तो घटेगा ही नहीं मेरे भाई, नहीं घटेगा, तो कैसे हम घटा देंगे, a4 में से a क्यू नहीं घटेगा तो कैसे घटा देंगे। बहुत सारे महारथी लोग होंगे, बहुत सारे महारथी लोग होंगे जो a स्क्वायर में से a को घटा के a लाएंगे, a क्यू में से a स्क्वायर को घटा के लाएंगे a, फिर a4 में से a क्यू को घटा के लाएंगे a, और ये घटाएंगे और उनका आ जाएगा सार्वंतर समान, और फिर एपी में भी निकालेंगे। तो मेरे भाई ये जो आप कर रहे हैं ना, ये गलत कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, गलत। हम ये इसलिए गलत कर रहे हैं वो भी हम बताते हैं ताकि आप ये गलती दोहराए नहीं। अब देखिए ना, D1 D2 D3 क्या है, ये सब घटने वाला नहीं है, तो नहीं घटेगा मेरे भाई। तो D1 D2 D3 क्या आ गया है, समान असमान आया है, यानी तो हम कहेंगे कि सर यहाँ पे जो हमारा सार्व अंतर है ना सर, सार्व अंतर जो है वो समान नहीं आया है, सार्व अंतर जो है समान नहीं है, समान नहीं है, नहीं है, तो कहेंगे कि अतः यह एपी में क्या है, तो एपी में नहीं है। जब मेरे भाई एपी में ही नहीं है तो क्या हम इसका अगला पद निकाल पाएंगे क्या, तो नहीं निकालेंगे। तो यही था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा मेरे दोस्त। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, तो 12 में कैसे, रूट देख करके बहुत सारे लोग डर गए होंगे, हमें पता है, लेकिन आपको डरना नहीं है। जब भी आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको रूट देख के डरना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम उसको बताएंगे एकदम खल्लास करना है, कैसे खल्लास किया जाता है। तो चलिए, सबसे पहले क्या करना होता है दोस्तों, हमें तो एपी निकालना है, चेक करना है कि एपी है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे सर, तो हमें पहले इसको छोटा सा तोड़ना है। जरा देखिए ना, यहाँ पे √2 है तो √2 लिख दीजिए, ठीक है। अब √2 लिख दिया, अब √8 को कैसे तोड़ के लिखेंगे सर, तो देखिए ना मेरे भाई, 8 है ना, तो 8 यहाँ लिख दीजिए। अगर आप हमारा वीडियो रेगुलर देखते होंगे तो आपको ये पहले से ही आता होगा, लेकिन आप आज पहली बार देख रहे हैं तो हम बता देते हैं। जरा देखिए ना, 2 से करिएगा तो 4 आएगा, फिर 2, ये तो आपको आता ही होगा, 2 करेंगे, फिर 2 से करेंगे, जब तक करना है जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। तो देखिए तो मेरे भाई, यहाँ पे 2 2 2 आया है कितना बार, तो 2 को 2 है ना, इसको जोड़ा बना लीजिए। तो 2 को जोड़ा, एक जोड़ा बनाए हैं और एक वो बच गया, तो जिसको बच जाता है ना उसको हम रूट में लिख देते हैं, और जो दोनों बच गया उसमें से 2 को मिलेगा ना, तो उसमें से हमें एक ही 2 निकालना है, तो एक 2 को निकाल के बाहर लिख देना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। जब 2√2 लिखा हुआ है, इसको हमें मान लीजिए पढ़ना है, तो कैसे लिखेंगे सर, इस तरीके से कैसे लिखेंगे, तो ये 2 का मतलब जो बाहर रहता है ना, कि इसका मतलब है कि वो 2 बार लिखा गया है और रूट के अंदर 1 है। तो बताइए ना, 2 दूना 4 हो गया, सॉरी 2 दूना कितना हो गया, 2
2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया ना। और 4 गुना 2 करेंगे तो 8 हो गया कि नहीं हो गया। तो पूरा रूट अंडर हमारा क्या हो गया, 8 हो गया। तो फिर से ये रूट अंडर 8 लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आया होगा। तो चलिए इसको जल्दी से मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं आगे। तो जरा सोल्व करिए तो दोस्तों। तो इसी तरह से 18 को अगर हम लिखेंगे मेरे भाई, तो 18 को जब हम लिखेंगे तो जरा देखिए ना, यहीं पे 18 को देख लेते हैं कि कैसे लिखेंगे सर। तो 18 को अगर हम लिखेंगे तो 2 से करेंगे ना सर तो 9 आएगा, फिर तो 2 से लगेगा ही नहीं। तो 3 से करेंगे तो 3 आएगा। अच्छा 3 से करेंगे तो क्या, तो अच्छा सर इस बार तो उल्टा हो गया, 2 ही बच गया है, एक एगो। तो एगो जो बचा उसको रूट में लिखेंगे सर। इस बार जोड़ा लगा है 3 का, तो सर क्या इसमें से 3 को एक ही बार लिखेंगे। तो हाँ मेरे भाई एक ही बार लिखना है, 2 बार जोड़ा लगे तो एक ही बार लिखना है। ठीक है 32 को सर जरा सर हमको 32 के बता दीजिए कि 32 को कैसे करेंगे। तो सर 32 है ना, तो इसको इस तरीके से, सर इतना तो हम कर ही लेते हैं, इतना हम कर लेते हैं। ठीक है इसके बाद हमसे दिक्कत हो जाता है, इसके बाद भी दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई। एक बार और आप देख लिए ना, खत्म हो गया कहानी, 1 तक ला दिए हैं। और जरा अब देखिए ना, ये 2-2 का पेयर बनाना है, 2-2 का पेयर। सर 1 और 2 बच गया है, तो हम तो बताए थे कि जो 2 बच गया उसको रूट में लिखना है। और सर यहाँ पे 2 पेयर बच गया, अब क्या करें। तो हम बताए थे मेरे भाई कि जब 2 को बचे तो उसमें से 1-2 निकालना है, और इसमें से भी 1-2 निकालना है। तो इसको गुना करके लिखना है। तो 1-2 इसमें से 1-2, 2 दूना कितना हो गया 4। तब इस बार 2 बार नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4। ठीक है तो हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो जी सर समझ में आ गया। तो चलो देखिए अब हमें क्या निकालना है मेरे भाई, अब हमें चेक करना है कि एपी में है कि नहीं, एपी में है कि नहीं अब चेक करेंगे। तो ठीक है सर D1 निकालेंगे, D2 ही तो हमको आता ही है सर। तो देखिए ना D1 निकालना है तो इसको में से D2 में सॉरी A2 में से A1 को घटाएंगे, दूसरा पद में से पहला पद को। तो सर 2√2 है माइनस √2 है। तो सर अभी तो कुछ देर पहले बताए थे कि 2 में से 1 घट गया तो बचेगा √2। हाँ बताए थे, आपको आ भी गया, कोई बात नहीं। अब जरा देखिए ना 3√2 है सर, 3√2 हमें से 2√2 घटाएंगे, 2√2। तो 3 में से 2 गया तो क्या हुआ 1 ना, और √2 है तो √2 लिखेंगे तो √2 ही हो गया। अच्छा तो देखिए ना यहाँ पे 4√2 है तो 4√2 माइनस 3√2 तो 3√2 करेंगे। 4 में से 3 गया तो क्या बचा 1, और √2 हो गया तो क्या ही बचा √2। हम बताए थे कि x की तरह, जैसे यहाँ पे अगर रहता आपका 4x माइनस 3x तो क्या ही लिखते आप, 4 में से 3 गया और x में से 1 गया 0, खत्म। ऐसे नहीं ना, तो 4x में से 3x गया तो x लिखते ना। तो उसी तरीके से अगर हम मान लिया जाए यहाँ x हटा दिए, आका लिख दिए, √2 लिख दिए, यहाँ x हटा दिए √2 लिख दिए। तो मेरे भाई सेम टू सेम ऐसे ही करना है। 4 में से 3 गया तो x की जगह पे √2 लिखे हैं ना, तो यहाँ √2 बच गया, हो गया। तो √2 से आप घबराते हैं, एकदम नहीं घबराना है। ठीक है तो देखिए ना यहाँ पे हम कहेंगे कि सर D हमारा समान आ रहा है, इसका मतलब ये जो है सार्व अंतर समान आ रहा है, तो ये एपी में है। तो बस वही प्रक्रिया दोहराइए, सर सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर समान है, अतः ये क्या है, अतः यह जो है यह क्या है, तो एपी में है, एपी में है। जब एपी में है मेरे भाई तो हमें 3 पद और निकालना है, तो A1 A2 A3 A4। तो क्या निकालेंगे A5, फिर निकालेंगे A6, फिर निकालेंगे A7, है ना। A5 के लिए आप जानते हैं A+4D करते हैं, A6 के लिए जानते हैं A+5D करते हैं, और A7 के लिए जानते हैं आप A+6D करते हैं। तो कर दीजिए ना, A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू है √2 तो √2, अब +4 और D का वैल्यू क्या है √2 तो √2 से गुना कर देंगे। इसको करेंगे तो √2 है A का वैल्यू, 5 करेंगे और √2 करेंगे क्योंकि D का वैल्यू तो √2 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे √2 और +6 है तो 6, अब D से गुना करेंगे मेरे भाई तो D तो √2 है ना। अब जरा एक बार और सोल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे √2 हो गया सर, यहाँ पे 4√2 था सर, ये तो 4 ही √2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब देखिए ना यहाँ पे 1√2 और 4√2 तो 4 और 1 5√2 हो गया सर। हाँ ऐसे ही होता है, यहाँ पे कुछ नहीं था 1 है और यहाँ 4 है तो 4 1 5, √2 है तो √2। कैसे मेरे भाई x रहता है तो बार बार x लगाते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, लेकिन x लगाते जाते हैं कि नहीं। जैसे देखिए ना अगर आप लिखते हैं 2x + 3x, तो क्या आप इस x को देखते हैं, 3 और 2 5 हुआ, सीधे लिख देते हैं 5x। तो ऐसा ही ना है मेरे भाई, यहाँ पे √2 है और यहाँ पे 4√2 है, तो क्या करेंगे 4 और 1 5 हो गया। जैसे रहता x + 3x, तो क्या लिखते आप 3x और 1 4x, 4x लिखते हैं कि नहीं। तो ऐसा ही करना है, 4 और 1 x तो 5x हो गया। कहाँ दिक्कत है, कहाँ आपको दिक्कत हो रहा है बताइए, एकदम नहीं दिक्कत हो रहा होगा। अब जरा देखिए √2 है 5√2 है,
तो रूट 2 है मेरे भाई, तो रूट 2 लिख दिए प्लस 5 रूट 2, तब 5 रूट 2 हो गया सर। तो सर ये तो हमको पता हो गया कि 5 है, एक ये है, तो ये 6 रूट 2 हो गया, हो गया। हाँ यही तो होगा। अब जरा देखिए ना, रूट 2 है, 6 रूट 2 है, तो 6 या 1 कितना हो गया, तो यहाँ पे सर 6 रूट 2 है और यहाँ पे 6 रूट 2 आ गया है, तो सर 6 रूट 2 और रूट 2 सर 7 रूट 2 हो गया। तो हाँ बाबू यही होगा, 7 रूट 2 ही होगा। ये हमारा क्या आ गया, तो A5 A6 3 पद और निकालना था जो कि हम निकाल लिए। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, रूट वाला देख के भागना नहीं है। अब यहाँ भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, तो हमको लगता है ये आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो लेकिन हम यहाँ पे छोड़ने वाले नहीं हैं, एक एक क्वेश्चन को हम बोले हैं बताएंगे, तो एक एक क्वेश्चन को बताएंगे, ठीक है। जरा देखिए ना, अब हम देखेंगे, हो सकता है कोई बच्चा होगा जिसको नहीं समझ में आया होगा ये 12 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा बहुत दिक्कत रह गया होगा। ऐसे तो हमको नहीं लगता है कि कोई बच्चा इतना मतलब तेज होगा कि समझ में नहीं आया होगा। जरा देखिए ना, 13 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, तो जिनको भी थोड़ा सा भी किंतु परंतु रह गया होगा कि सर हमको थोड़ा सा रूट वाला समझने में दिक्कत हो गया था, तो हम बता दें मेरे भाई कि यहाँ पे जब 13 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, तो आपको थोड़ा सा भी, जो कहते हैं ना एकदम थोड़ा सा, एकदम हल्का सा भी आपको डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ज़रा देखिए, तो सर पहले हम ये दिया गया तो हम पहले चेक करेंगे कि AP में है कि नहीं, तो चेक कर लीजिए ना मैम। तो हम पहले बताएं क्या भाई कि रूट है, तो पहले तोड़ेंगे इसको, छोटा छोटा में करेंगे, तो 3 से छोटा होवे नहीं करेगा ना, नहीं होगा, तो इसको हम लिख देंगे रूट 3 है। अब सर 6 को हम तोड़ सकते हैं। अभी एक बच्चा बोला कि सर हम 6 को तोड़ सकते हैं, और बोला कि सर हम जब ऐसे करेंगे ना, तो 2 से लगाएंगे तो 3 बार में, और फिर 3 से लगाएंगे तो 1 टूट जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो मेरे भाई जरा देखो ना, जोड़ा बन रहा है का, जोड़ा बन रहा है ना, तो 3 का जोड़ा बन रहा है ना 2 का जोड़ा बन रहा है, तो जोड़ा नहीं बनेगा मेरे भाई। तो हम बताए थे कि सब जिसका जिसका जोड़ा नहीं उसको रूट में, तो 2 को भी रूट में लिखेंगे और 3 को भी रूट में लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो जरा देखिए ना, रूट 2 गुना रूट 3 करेंगे तो रूट 6 ही ना हो जाएगा। तो क्या फायदा है तोड़ने से, कोई फायदा है नहीं ना है। तो तोड़ तो सकते थे लेकिन जोड़े नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको कि रूट 6 से लिख देंगे। जब कोई फायदे नहीं हो रहा है तो काहे ले इसको तोड़ेंगे बताओ। और रूट 9 को हम लिख सकते हैं सर, तोड़ेंगे इसको ना तो हो जाएगा। जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं मेरे भाई। देखो 3 से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9। अब हम बोले हैं कि 1 जब तक ना नीचे में आ जाए ना, जब तक उसको तोड़ना है, तब फिर 3 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो आ गया सर, अब छोड़ दीजिए। तो जब तक 1 ना आ जाए जब तक छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखिए 3 और 3, सर इस बार तो जोड़ा मिल गया है सर, तो इसको तो बाहर लिखना पड़ेगा। और कोई तो मिले भी नहीं किया जिसको रूट में रखें, तो नहीं मिला तो छोड़ देंगे, नहीं रखेंगे। तो इसमें से सर 1 ही को ना 3 निकाल, हाँ 1 को निकालेंगे, तो रूट 9 है तो इसको 3 लिख देंगे। रूट में कुछ नहीं बचा, कोई बचवे नहीं किया अकेले, तो नहीं बचा तो 3 हो गया, क्या दिक्कत है। अब रूट 12 को सर लिखेंगे तो इसको तो तोड़ ही सकते हैं, हाँ तोड़ सकते हैं। तो सर ये तो हमको करने आता है, जल्दी जल्दी कर दीजिए ना। तो 2 से 3 करेंगे, 3 से करेंगे तो 1 हो गया। सर यहाँ पे इस बार पेयर मिल गया है, जोड़ा मिल गया है। तो 2 को जब जोड़ा मिला है ना सर, 1 को नहीं मिला है, तो अच्छा नहीं मिला है कोई बात नहीं, तो इसको 3 रूट में कर देंगे। और जो मिल गया सर उसमें से 1 ही को ना आप निकालिएगा, बोले थे हाँ 1 ही को निकालेंगे। अब जरा सर अब क्या करेंगे, तो अब क्या करना है, चेक करना है कि AP में है कि नहीं। तो देखिए, तो AP में चेक करने के लिए हम D1 निकालेंगे, D2 निकालेंगे, D3 निकालेंगे, D3 निकालेंगे। तो रूट 6 में से रूट 3 घटाएंगे मेरे भाई। तो क्या रूट 6 में से रूट 3 घटेगा, तो बहुत सारे महारथी लोग होंगे जो कहेंगे कि सर रूट 6 में से रूट 3 को घटाएंगे ना तो रूट 3 ला देंगे हम। अरे मेरे भाई ये जो 3 लाए हैं ना, आप गलत कर दिए, एकदम गलत कर दिए हैं। जरा बताइए ना, क्या आप जब x y वाला पढ़ते थे तो क्या y में से जब x को घटाते थे तो क्या घटा देते थे आप, तो नहीं ना घटा पाते थे। तो ये दूसरा हो गया और ये दूसरा आदमी हो गया, तो कभी भी ये नहीं घटता है, ये घट नहीं सकता। तो उसी तरह से रूट में भी सोचना है, ये रूट 6 है, ये रूट 3 है, तो घटेगा ही नहीं। जब भी घटेगा ना तो ऐसे घट सकता है, रूट 2 रूट 3 है और माइनस रूट 3 है, तब हम घटा सकते हैं। रूट वाला जो टर्म है अंदर में, रूट वाला जो पद है वो सेम ही रहना चाहिए। तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ 3, तो नहीं घटेगा कभी। तो यहाँ पे अगर हम घटाते तो 2 रूट 3 था सर, और यहाँ रूट 3 है, तो 1 रूट 3 है, तो 2 में से 1 चल गया तो बचेगा सर रूट 3, ठीक है। तो ऐसे घटाएंगे। अगर रहेगा कि चलिए सर 5 रूट
5√5 है, और माइनस का है सर 2√5। तो देखिए रूट में दोनों का सेम है ना, तब घट जाएगा। तो 5 में से 2 गया था 3√5। लेकिन अगर तुमको कह देगा दोस्तों कि अगर कह देगा कि चलिए सर √7 है और -√5 घटा दीजिए, तो जानते हैं बुखार लग जाएगा, लेकिन तैयो नहीं घटेगा। 7 में से 5 घटा ही नहीं सकते ना, रूट का वैल्यू अलग अलग। तो कह देगा x में से y घटा दो, तो घटा देगा नहीं ना, घटा पाएगा मेरे भाई, ये रूल ही नहीं है, हम ऐसे घटाते ही नहीं हैं। तो हमको लगता है कि रूट वाला समझ में आ गया होगा, ठीक है, घटाव कैसे करते हैं ये हम उनको मान के चलते हैं कि आपको नहीं आता है, ठीक है। अगर आपको आता है तो आप स्किप करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम तो ऐसा मान के चलते हैं मेरे भाई कि आपको मतलब जिनको कुछ भी नहीं आता उनको भी हमको सिखाना मेरा उद्देश्य है, तो इसलिए हम इस तरीके से एकदम छोड़ के, हमको ऐसा लगता है कि जो 9th के बच्चे होते हैं उनको रूट में थोड़ा सा समस्या ज़्यादा रहता है, क्योंकि इससे पहले रूट कभी वो पढ़ते नहीं हैं, तो नहीं पढ़े होते हैं तो दिक्कत होता है। तो हम तो जब भी रूट आता है तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा समय दे करके अच्छे से अच्छे उस मतलब कॉन्सेप्ट को क्या करें, डेवलप कर पाएँ। तो चलिए ये समझ में आएगा। तो क्या सर यहाँ पे √6 है सर, √-3 है, तो आप नहीं घटाइए। हाँ एकदम नहीं घटाएंगे मेरे भाई, कैसे घटा देंगे, घटेगा ही नहीं, तो नहीं घटेगा सर। अब जरा देखिए ना, ये 3 है और √6 को घटाना है, तो 3 - √6 घटेगा नहीं घटेगा, ये 3 है -√6 नहीं घटेगा मेरे भाई, तो घटेगा ही नहीं। अब √3 है, हमें से 3 घटाएंगे, घटेगा सर, तो बिल्कुल नहीं घटेगा, नहीं घटेगा। तो जब घटेगा नहीं तो देखिए ना, D1 कुछ आया है, D2 कुछ आया है, D3 कुछ आया है, तो सर यहाँ पे सार्व अंतर तो समान है, ये नहीं है, सार्व अंतर जो है वो समान नहीं है, क्या है, तो समान नहीं है। जब नहीं है सार्व अंतर समान तो फिर खत्म। तो यह अतः यह क्या होगा, अतः यह AP में नहीं हुए, अतः यह AP में क्या है, नहीं है। जब सार्वे अंतर समान में नहीं है तो AP में कहाँ से होगा, जिसका सार्व अंतर समान रहेगा वही ना AP में होगा। तो हम कहेंगे मेरे भाई कि AP में नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 12 और 13 अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को कैसे बनाएंगे दोस्तों। यहाँ पे स्क्वायर में आप लोग देख के डर गए होंगे, लेकिन कुछ डरना नहीं है। जरा देखिए ना, 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा ना, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया, 25 हो गया, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया, 49 हो गया। अब बताइए पहले जैसा आ गया कि नहीं। अब कहेंगे कि सर हमें AP चेक करना है, तो D1 D2 D3 निकालेंगे, तो D1 D2 D3 निकालेंगे सर, तो ठीक है निकालिए ना। D1 निकालेंगे तो 9 - 1 करेंगे, तो 9 - 1 करेंगे तो 8 होगा। D2 निकालेंगे तो 25 - 9 करेंगे तो कितना होगा बताइए जरा। 25 में से 9 को घटाएंगे, अगर 20 में से 9 तो 11 5 कितना हो गया, 16 हो गया। अब D3 करेंगे तो 49 में से हम 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4, और 4 में से 2 गया 2, 24। तो सर आप कहेंगे सर यहाँ पे D1 कुछ और आ रहा है, D2 कुछ आ रहा है, D3 कुछ आ रहा है, यानी कि अलग अलग आ रहा है। तो हम कहेंगे कि सर ये जो सार्व अंतर है ना, वो सार्व अंतर समान नहीं आ रहा है, सार्व अंतर है वो समान नहीं है। और जब समान नहीं है, सार्व अंतर समान नहीं है, अतः यह क्या है, अतः यह AP में नहीं है। AP में क्या है, तो AP में नहीं है, ठीक है, नहीं है। चलिए तो इसका तो काम तमाम हो गया, ये सार्व अंतर ही समान नहीं आया, AP में नहीं होगा। जरा देखिए ना, इसी को भी उसी तरीके से बनाना है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और 7 का स्क्वायर करेंगे 49, है यहाँ पे क्या है 73 है। जरा देखिए ना सर, AP में है कि नहीं चेक करने के लिए D1 D2 और D3 निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, तो ठीक है निकालेंगे। अब जरा देखिए ना, 25 में से 1 घटाएंगे सर, तो 25 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 24। 49 में से सर 25 घटाएंगे इस बार, तो 25 घटाएंगे तो यहाँ पे 9 में से 5 गया 4 और 2, 24 आ गया। D3 करेंगे तो 73 में से हम क्या करेंगे, 49 को घटाएंगे, 73 में से 49, तो यहाँ भी जब घटाइएगा ना तो 13 में से 9 गया तो कितना हो गया 4, यानी यहाँ भी 24 आ गया। तो सर यहाँ पे तो सार्व अंतर समान आ रहा है, तो हाँ सार्व अंतर क्या है, यहाँ पे सार्व अंतर जो है समान है, सार्व अंतर क्या है, समान है, समान है। अतः यह क्या है, अतः यह क्या है, तो यह AP में है, यह AP में है, ठीक है। जब AP में है मेरे भाई तो क्या करना पड़ेगा, 3 टर्म और निकालना भी है, यानी 3 पद और। तो हम निकालेंगे A5, फिर निकालेंगे क्या A6, फिर निकालेंगे A7। तो ये तो हम आपको बार बार बताएं कि A5 लिखना है तो लिखेंगे A+4D, उसी तरीके से जब A6 लिखना है तो लिखेंगे A+ क्या, तो A+5D, और जब A7 लिखना है तो लिखेंगे A+ क्या,
तो 6d लिखेंगे। अब जरा देखिए ना, a बराबर क्या है, तो a का तो हमारा क्या है, 1 है, ठीक है, एक क्या है, 1 है, एक हमारा क्या है, तो 1 है, तो प्लस 4, और d कितना है, तो 24 आया है ना, तो 24 से गुना करेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे 1 कितना है, 1 है, 5 गुना 24 करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस 6 गुना 24 करेंगे, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 24 गुना 4 करेंगे तो कितना हो गया, 96, 24 और 96 और 1 97 हो गया। उसी तरीके से जब इसको करेंगे तो 24 गुना 5 करेंगे तो 120 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 120, और 120 और 1 121 हो गया। उसी तरीके से जब इसको करेंगे तो 124 गुना 6 144 और 1 100 कितना हो गया, 45। तो ये आपका क्या हो गया, तो ये जो आपका आया है तो A5 A6 A7, तो ये हमारा क्या आ गया, 3 और भी पद निकालना था जिसको हम निकाल लिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये था हमारा 5.1 का लास्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और इतना मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, डिसलाइक करने के बाद आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ क्या दिक्कत हो रहा है, क्या हमसे गलती हो रहा है, ठीक है। उसके बाद चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में यानी कि 5.2 में। जब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।